वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फी وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين और अल्लाह के सब नाम ही अच्छे हैं तो उसको उनके नामों से पुकारा करो और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब इसकी सजा पाएंगे। सारी तारीफें उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के लिए कि जिसके कब्जाए कुदरत में कुल कायनात है। वही है जिसने आदम को खल्क किया, वही है जिसने इंसान को दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, वही है जो रोजे कयामत आमाल की नश्र व शात करेगा और जन्नत और दोज़ख का फैसला करेगा। वही रहीम है, वही करीम है, वही आला है, वही औला है, वही यकता है, वही रब्बुल आलमीन है। वही है कि जिसकी हमदो सना में कायनात का जर्रा जर्रा मशगूल है। दुरूद व सलाम हो उस जात पर कि जिसके सदक़े अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया, जो वजह तख्लीक़ कायनात बने, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो सरदारुल अंबिया हैं, जो हिदायत का मंबा हैं। वही है जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना के इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा और वही है जो हौज़े कौसर पर मोमिनीन की शिफात करेंगे। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। 365 न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन जहान रमज़ान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ ज़ुहैब हसन और कुछ ही देर में नादिया भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। आज 7वां रोज़ा है, अशरा रहमत बस ख़त्म होने ही को है और हम रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आज का दिन
उम्मत मुस्लिमा के लिए दुख का दिन है, गम का दिन है, क्योंकि आज दुनिया से रुखसत हुई है वो हस्ती जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा कहा करते थे। अस्सलामु अलैका या काफिलता खातिमुन नबीयीन, अस्सलामु अलैका या वालिदता सय्यदुल मुमिनीन। ये वही हस्ती हैं जो कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी है। ये वही हस्ती हैं जो हजरत अबू तालिब की ज़ौजा है। ये वही हस्ती हैं जो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब की वालिदा हैं। और ये वो घराना है कि जिस पर दोज़ख हराम कर दी गई है। ये वो घराना है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो हैं जो कि खाने काबा के मुतवल्ली थे। और ये वो घराना है कि जब कैद साली हुआ करती थी तो इस घराने से ही दुआ मांगने के लिए लोग पहुंचते थे। और ये जिस हस्ती की हम बात कर रहे हैं, फातिमा बिनते असद की, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा तो बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गई, तो रसूल को पालने वाली वही खातून थी। और उनके बारे में, उनकी शान में मजीद क्या कहा जाए कि जब उनके विसाल की खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो पाबरहना पहुंचे मैयत पर और खूब गिरिया किया, अपना अमामा सर से उतारा और कहा कि ये अमामा इनका कफन बनेगा। खुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और खुद कब्र में उतरे और उनकी मैयत को दफन किया। तो आज हम उस हस्ती को भी याद कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी आपको बता दें, आज हमारा टॉपिक है ये जो हम नाम रखते हैं, इन नामों का क्या असर होता है और इन नामों को रखने से पहले क्या हमें ये देखना चाहिए कि क्या उन हस्तियों के नामों पर ये नाम रख रहे हैं जो कि अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह जिनसे राजी है। क्योंकि बहुत से नाम इस दुनिया में हम ऐसे रख लेते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं होता और उस नाम का असर भी यकीनन होता है। और नाम, जैसे कहते हैं ना कि लिबास शख्सियत का आईनादार है, नाम भी आपकी शख्सियत को डिफाइन करता है। अगर आप कहीं प्रेजेंट नहीं है और आपका नाम पुकारा गया है या आपके बारे में याद किया जा रहा है आपका नाम लेकर, तो जो शख्सियत नावाकिफ है आपसे, वो शख्सियत थोड़ा सा अंदाजा लगा लेगी आपके नाम से। तो आजकल जो मॉडर्न ज़ाहिर दौर हो गया है उसमें कुछ ऐसे भी नाम रख लिए जाते हैं जो बेमकसद होते हैं या उनका मकसद ही गलत है, जिसका असर बहुत बुरा पड़ता है। तो नामों की हकीकत क्या है, नाम रखने की, क्या यह असर करता है शख्सियत पर या नहीं, इस पर हमने बात करनी है। और बीबी फातिमा का जिक्र तो होता ही रहेगा। हमारे साथ सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी, मारूफ नाथ खां। सैयद साहब आइए, तशरीफ लाइए, नूरानी चेहरा और क्या कलाम पढ़ते हैं आप, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सी भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से? ठीक ठाक, खैरियत। आइए तशरीफ रखिए। और हमारे साथ हैं अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब, और पहली रमजान भी हमारे साथ ही थे। अल्लामा साहब तशरीफ लाइए। आपसे हम आज बड़ी गुफ्तगू होगी और कोशिश करेंगे ये जानने की, लोगों को इधर बड़ा दिलचस्प टॉपिक भी है, मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, तशरीफ। और मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है पहली दफा जहान रमजान की ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब से भी हम इल्मी गुफ्तगू होगी, हमें कुछ सिखाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और बड़ा पुरनूर नूरानी चेहरा। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी नवाजिश। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए जी। तो आज हमने बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, ये जो नाम लोग रखते हैं। लेकिन पहले हम आगाज हमारे जो ट्रांसमिशन का है वो हमदे बारी ताला से तो हुआ है। अब संभाल लिया था ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बस कोशिश ही की थी, हम कोशिश ही कर सकते हैं, अल्लाह उस कोशिश को कामयाब कर दे, बस ये उसके ऊपर है। अच्छा, मुझे बहुत सारी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोलीग्स, फ्रेंड्स कह रहे कि ये बड़ा अच्छा शो है कि और तुम्हारे नेचर से बहुत हटके। तो मैंने यही कहा कि देखें, हर शो का एक अपना एक टेम्पो होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक करने का तरीका है, आपकी जो भी पर्सनैलिटी हो। लेकिन जब आप किसी ट्रांसमिशन में, किसी शो में होते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि वहाँ का कोड क्या है। बिल्कुल, तो उसके हिसाब से अपने आप को जरा आप कोशिश करें कि वैसे मोल्ड कर लें, ये जरूरी है। और आपकी कमी महसूस की जाती है, फसी भाई भी महसूस करते हैं आपकी कमी, आप क्या समझ? आपसे सुनते हैं बिल्कुल ऐसे। मेरी फेवरेट नात आपने जो है ना पढ़ ली, मैंने, मैं थी नहीं उस वक्त, प्लीज एक बार फिर, दिल तो कर रहा है कि अभी दोबारा कुछ शेर ना, फिर मैं जाते जाते ना अभी ब्रेक पे फिर आपसे दोबारा सुनूंगी। और हम गुफ्तगू के सिलसिले को बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं और मौजू हमारा नामों पर है, जो नाम रख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सैयद साहब जो बैठे हैं, जिनकी नात आप सुनते हैं, सैयद साहब की जैसे आवाज में अल्लाह ने ये एक जान रखी है ना, पुरसोज आवाज, बड़ी ताकतवर आवाज है, उसी तरह सैयद साहब के कलम में भी
ये अल्लाह की मेहरबानी। कलम में भी अल्लाह ने ताकत दी है और इनकी पहली जो किताब वो फसाहत का सफर के नाम से किताब, उसका जो पहला उसकी हिस्सा अव्वल था जी, और फिर दूसरी आपकी जब किताब आई फसाहत के सफर का, उसका हिस्सा दोम था जी। ठीक है, अब ये तीसरी किताब है सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी की और इसका जो टाइटल मैं आपको दिखा भी दूं, फसी और फसाहत। अच्छा, इसमें फसी भाई ने हालात हाजरा का भी जिक्र किया है, इसके साथ साथ तसव्वुफ की भी बात की है फसी भाई ने इसमें, और इसके साथ साथ नात खानी और किस तरीके से कलाम किया जाता है। आपके ना सिग्नेचर्स के साथ जी, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छी सी दुआ के साथ ही मुझे गिफ्ट चाहिए जो मैं खुद मांग रही हूं। अच्छा, ये तो मुझे मिल चुकी है ये तो मैं किसी को देने वाला नहीं। आपको मैं दूसरे अभी तक मैसेज लिखा है कोई, आपका नाम लिखा गया है? मैसेज हम लिखवा लेंगे, नहीं लिखा तब तक ये आपकी नहीं भाई, बहुत ही मेरे लिए तो बहुत शर्फ की बात है और इंशाल्लाह जरूर मैं इसको पढ़ूंगा। वसी भाई ने मुझे इंशाल्लाह इनायत आपकी करम नवाजिश आपने मुफ्ती साहब को भी पेश करनी है, अल्लामा साहब को भी इंशाल्लाह पेश करूंगा मैं। बिल्कुल। अच्छा, आज का सब्जेक्ट जो हम टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग के बचपन में जब बच्चे किसी क्लास में होते थे तो आपके नाम के 6-7 बच्चे और होते थे, हर बच्चे का ये होता था कि अगर एक इमरान है तो 6 और इमरान होंगे, एक नादिया तो 4 तो कम से कम नादिया होंगी, साइमा होती थी क्लास में 4-5, सारा होंगी 6-7, हर नाम के बहुत सारे बच्चे। और अगर नादिया एक बहन है तो फिर सादिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हम पता है सर नेम से या नादिया 1 नादिया 2 इस तरह करके ना, लेकिन ये नहीं होता था कि कोई यूनिक, बहुत कम कोई बच्चे होते थे जिनके नाम का ना एक नाम का बच्चा हो, ये वरना स्कूल में बहुत सारे उसी नाम के बच्चे होते थे। अब कुछ डिफरेंट है। मुफ्ती साहब आपसे पूछूंगी कि अब कुछ दौर जदीद अगर कहें, अब तो हम वो नाम सुन रहे हैं जो हमने किसी टर्किश फिल्म में, कोई फ्रेंच फिल्म में, किसी कहीं और किसी मुल्क में किसी जगह सुना होगा नाम, और लोग बड़े चुन के खूबसूरती देख के कि नाम बड़ा स्टाइलिश है, खूबसूरत है, बच्चों का रख लेते हैं कि सुनने में अच्छा लगता है, नाम के मायने खास तौर पे उसकी तह तक नहीं जाते उसके, लेकिन ये कि बस रख लेते हैं बच्चों के नाम ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल वैसे ही लोगों पे जिद्दत का एक भूत सवार है। बाज़ जानवरों के नाम भी बहुत अच्छे हैं, बाज़ हैवानों के नाम बहुत अच्छे हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने अपने ख़ास फजल और करम के साथ हमें वो मज़हब दिया है जो दुनिया के तमाम पहलुओं में इंसान की रहनुमाई करता है। ज़माने कदीम से हम देखते आ रहे हैं कि वो नाम रखा जाता है बच्चे का जिस नाम के असरात अच्छे हों। आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में बेशुमार अहादीस मुबारक ऐसी हैं कि जिनमें नाम के असरात की वजह से हुजूर ने नाम बदला। एक नाम थी अब्दुल काबा नाम था, हुजूर ने नाम बदला। अब्दुल उज़्ज़ा नाम था, बुत का बंदा, हुजूर ने उसका नाम बदला। बल्कि यहाँ तक कि एक जंग के मौका पर काफ़ी दिन हुजूर एक बड़े लश्कर के साथ जंग में थे तो फतह नहीं हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुजाहिद जो सी जंग में शरीक थे, उनके घर के बच्चे आ गए। कहा या रसूलल्लाह, अम्मी ने भेजा है, हमारे घर हमारी बहन आई है, आप उसका नाम रख दें। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, फरमाया भाई काफ़ी दिनों से हम भी आजमाइश में हैं, इस बच्ची का नाम सहला रखो ताकि तुम्हारे लिए भी सहूलत हो, हमारे लिए भी सहूलत हो। उस बच्ची के वालिद को पता चला, वालिद भी आ गया खुशी से। उसने कहा या रसूलल्लाह ये सहला ही रहेगी या इसका नाम बाद में बदला जाएगा? फरमाया फिल वक्त तो तुम इसकी बरकत देखो ना। थोड़ी देर बाद खबर आ गई कि जंग में फतह मिल गई। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उस बच्ची के घर मुबारकबाद भेजी, फिर मुजाहिदीन के पास गए और फिर उन्हें मुबारकबाद दी और फरमाया कि ये जो बच्ची का नाम हमने सहला रखा है, सहूलत वाली, इस बच्ची की बरकत से आज इस जंग को फतह मिली है। अब बच्चे के नाम के कितने असरात होते हैं। एक मौका पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने अपने बेटे की शिकायत की। इससे हुजूर की वो बुखारी वाली हदीस भी आपको समझ आ जाएगी। वो बच्चे की जब शिकायत की कि बच्चा मेरे साथ, मैं इसका बाप हूँ, ये बदतमीजी करता है, तो हजरत उमर के पास कोड़ा रखा होता था। जैसे ही कोड़े को हाथ डाला तो बच्चे ने कहा अमीरुल मोमिनीन अमिन्नी, मुझे अमन दीजिए। फरमाया अमन है? कहा मुझे भी इजाज़त दीजिए मैं अपने वालिद की कोई बात कर सकूं। कहा करो। कहा इसने मेरे हुकूक अदा नहीं किए। कहा तुम्हारे हुकूक कैसे अदा नहीं किए? कहा इसने औलाद के लिए सबसे पहले मेरी माँ का अच्छा इंतखाब नहीं किया। मेरी माँ एक रकासा औरत है और वो मेरी माँ से इन्होंने शादी की। दूसरा, इसने मेरा नाम ठीक नहीं रखा, जोल नाम रखा है। जोल उस कीड़े को कहते हैं जो गंदगी में पैदा होता है। तीसरा, अब ये शिकायत कर रहे हैं कि मैं बदतमीजी करता हूँ, इन्होंने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया। पता ये चला कि हर बुखारी के इस हदीस के मुताबिक हर बाप का, हर उस शख्स का जो औलाद का मुतमन्नी होता है,
उस पर ये 3 हक हैं औलाद के कि सबसे पहले अपनी औलाद के लिए अच्छी औरत का इंतखाब करे। नंबर 2, उसके बाद वो इंतखाब करने के बाद उसका नाम ठीक रखे। अब बुखारी में हुजूर से पूछा गया कि क्या नाम रखना चाहिए, फरमाया या अब्दुल्ला रखो या अब्दुर्रहमान रखो। ये दोनों नाम अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर नाम रखने तो अंबिया के नाम रखो। अल्लाह के सहाबा इकराम अहले बैत अतहार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे नाम रखो ताकि बरकत होगी। हजरत नुमान बिन साबित, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, असल नाम उनका इमाम नुमान बिन साबित है, उनके पास एक शख्स आया, कहा जी मेरा बेटा इतना जवान हो गया, 17-18 साल उम्र है, मगर हर वक्त बीमार रहता है, आप उसके लिए कोई इलाज बताइए। तो हजरत ने मुस्कुराते हुए पूछा नाम क्या है? कहा कलीम। कहा भाई तुमने नाम ही उसका बीमार रखा हुआ है, तुम नाम रखो सलीम। जैसे ही नाम रखा तो वो बंदा घर में बाद में पहुंचा, उसका बुखार पहले उतर गया। मुफ्ती साहब लेकिन जैसे आपने बताया कि मेरी माँ ठीक नहीं है, अगर बाप बदकार हो या बाप हराम का खाता हो, चोर हो, कातिल हो, जी जी, तो फिर बाप भी तो ठीक नहीं हुआ ना कि भाई आप देखिए कि अगर बाप की हरकत ऐसी है तो फिर औलाद क्या शिकायत करे? क्योंकि माँ का जिक्र हुआ, मैंने कहा थोड़ा ये भी जी जी, बाप की शिकायत भी की जा सकती है, जिस तरह माँ की शिकायत है इस तरह बाप की। वो मैंने एक हदीस सुनाई आपसे, कोई तफरीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर फील करते हैं ना कि जी बैलेंस करके पूछें। इसमें तो अगर बाप ऐसे हो तो फिर क्या औरत के हुकूक में बात करते करते अब तो लोग हमें यहाँ तक कहने लगे हैं कि जनाब आप हर वक्त बीवी की हुकूक की बात करते हैं, कभी माँ के हुकूक की बात भी किया करें। हम तो आजकल सिर्फ खवातीन के हुकूक की बात करते हैं। जहाँ तक कैरेक्टर लेस होने की बात है, वो बाप हो तो वो भी शरीके जुर्म है और माँ है तो वो भी शरीके जुर्म है। बिल्कुल सही है। अल्लामा साहब आप मुझे फरमाइए, देखिए एक तो वाज़ेह हो गई बात कि नाम का असर होता है, और हम नाम की बरकत नहीं समेट रहे। हम आजकल ऐसे नाम रख रहे हैं कि हम नहुसत अपने घर में लेकर आ रहे हैं उस नाम की, जो नाम रख रहे हैं मॉडर्न, कहने को मॉडर्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए, आज जैसे आपने इंट्रो में बयान किया, जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उनका यौम वफ़ात भी है, तो ये खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक एज़ाज़ है और उम्मत इस्लामिया के लिए कि ऐसी ऐसी हस्तियाँ हमारे दामन में मौजूद हैं कि अगर उनके नक्श कदम पर, उनकी सीरत पर हम चलें, उनकी ज़िंदगी को नमूने अमल बनाएं, तो हमारे जुमला मसाइल का हल हो सकता है। देखिए, नाम के हवाले से बुनियादी तौर पर बात याद रखिएगा, एक हदीस है जो मुत्तफ़क़ा हदीस है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल वलदे अलल वालिदे अन युहस्सिना इस्महु, बच्चे का सबसे पहला हक़ बाप पर है। देखिए, यहाँ वालिद कहकर वालिदा को खुद निकाल दिया। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि नाम की अथॉरिटी जो दी जाती है, बाप इतना मजलूम होता है कि वो उसे कमा कमा के मर जाएगा, नाम रखेगी तो बेगम रखेगी। अब जैसे अभी बहन ने बात की, बहुत अच्छी बात की, तो जिस हदीस में कहीं वालिद दिया गया है तो वहाँ वालिदा का जगह ही नहीं है। उसकी वजह भी शायद ये समझ में आती है मेरे नाक़िस गुमान में, चूँकि देखिए ख़वातीन का मेलान मुख्तलिफ जगहों पर रहता है। अब मिसाल के तौर पर एक सीरियल चल रहा है बहुत अच्छा, अब उस पर नाम देख लिया, अब चाहे वो किसी झाड़ी का नाम है, किसी खुशबू का नाम है, अच्छा अगर पूछ भी लोग ये माना कहाँ है, गूगल पे देखा था, भाई गूगल पे तो पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, गूगल पे भी जैसे लोग तो उठा उठा के नाम डाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या इस्लाम की तालीमात खत्म हो गई जब गूगल से जाके नाम देख रहे हैं? पहली बात तो ये, देखिए नाम हमेशा वो हो जो बामाना, सामने बयान किया, अफजलुल अस्माए अस्माउल अंबिया सुम्मा अस्माउल उबूदिया, सबसे बेहतरीन नाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नाम है। फिर फरमाया अगर उबूदियत के हिसाब से नाम रखने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो नाम जो अल्लाह की ज़ात के साथ ख़ास हैं, रहमान रहीम मलिक कुद्दूस सलाम, ये बराह रास्त ना रखो, अब्द की लगाओ ताकि शिर्क की बू भी ना आने पाए। और फरमाया आपने, एक बुनियादी बात ये हो गई। फिर दूसरी बात, नाम के असरात होते हैं, जैसे सब ने बयान किया, हम कोशिश ये करें नाम वो रखें कि नाम जब वो बच्चे को नाम आप बार बार कॉल करके बुलाते ना, तो असरात बहरहाल बच्चे पे पड़ रहे होते हैं। अच्छा, नाम जब आपने रख दिया, अब एक दूसरी मुसीबत हमारे ये होती है कि वो इतना उसको निक नेम बना दिया जाता है। अच्छा, ये उर्फियत पाई जाती थी हिंदुस्तान पाकिस्तान जब तकसीम हुआ तो ये थे, मसलन अब वो माजू मिसाल दे दूं, कोई भी नाम माजू, कोई से भी नाम। देखिए अब इसमें मैं बुनियादी बात अर्ज करूं, अगर तो नाम अंबिया किराम का है, अहले बैत अतहार में से, सहाबा किराम में से किसी का नाम है, तो उसको फिर शॉर्ट करने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फिर नाम की अजमत का हर्फ आएगा। जी, ऐसा नाम है, जैसे आप ऑफ कैमरा कह रहे थे, अब इरफान से इफ़ी कोई कर ले तो कर ले, बल्कि मैं तो इसको और शॉर्ट बताता हूँ, आप उसे इफ कर ले, फिर या भी क्यों कह रहे हैं, उसे इफ कर लें आप। अल्लाह दूसरा बेटा दे, उसका नाम बट कर लें आप। बिल्कुल, सो भी हो सकता है। बच्चों के नाम देखिए,
ऐसे हो रहे हैं जैसे मोबाइल की सीरीज आ रही है, एच की सीरीज, एच की सीरीज, नाम अंबिया किराम के नाम पे रखे हैं। मैं एक जुमला और कहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो 2 पकौड़े ज्यादा खा ले इफ्तार। देखिए शफाअत हमें रसूलुल्लाह की चाहिए जी, बिल्कुल, साथ हमें अहले बैत के उठना है, नाम हम असहाब किराम का ले रहे हैं, और नाम वो रखने हैं कि जिनका ताल्लुक न अंबिया किराम से, न असहाब में, न सहाबा में, न अहले बैत। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल पड़ी है माशाल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर बंदे का नाम लेके पुकारेंगे। हदीस मुबारक में आता है, जिस बंदे का नाम ठीक नहीं होगा अल्लाह ताला फिर उसका नाम नहीं लेंगे। अच्छा, उसकी वल्दियत से उसे पुकारा जाएगा। इसलिए भी हुक्म है शरीयत इस्लामिया में कि आप नाम ठीक रखें। क्या मतलब नाम ठीक ना हो? अब ना ठीक हो, नाम कौन से हो? किस मतलब जिस तरह मैंने पहले एग्जाम्पल के तौर पे अर्ज किया कि कुछ नाम हुजूर के सामने आए, हुजूर ने उनके नाम तब्दील किए। ऐसी कोई लिस्ट या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिस तरह मिरहा है, ये नाम है, ये लिस्ट के नाम कर रहा हूँ, जिस तरह मिरहा है, मिरहा एक खातून को कहा जाता था, ये उम्मे जमील को भी कहा जाता था, अबू लहब की जो बीवी थी, और उसके साथ साथ एक और खातून भी थी। लेकिन जब वो दूसरी खातून मुसलमान हुई तो हुजूर ने उनका नाम तब्दील फरमाया। मिरहा नाम ही इतराने वाली है, शेखी का नाम है, तो ठीक है जी। अब उसके साथ आजी खत्म हो गई। दूसरा, हुजूर ने फरमाया नाइला नाम ना रखो। क्या नाम रखो? नाइला। नाइला बहुत होते हैं ना, बहुत ज्यादा है। अब देखिए ना, इसकी वजाहत होनी चाहिए आपके प्लेटफॉर्म से, ये बात जानी चाहिए। क्या मतलब है? उसाफ, ये 2 बुत हैं जिन बुतों की मक्कातुल मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले पूजा की जाती थी, और ये खाना काबा के अंदर रखे हुए थे। आपने फरमाया इनके नामों पे नाम ना रखो, ठीक है जी। इस तरह हमेशा मैं कहता हूँ कि जहां आप बाकी मामलात में उलमा इकराम से रजू करते हैं ना, निकाह पढ़ाना है, जनाजा पढ़ाना है, बाकी मामलात हैं, तो आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके टाउन में, आपकी सिटी में कोई ना कोई शेखुल हदीस होगा, कोई आलिम होगा। जैसे अरवा एक नाम है, हुसैन को हुकैन कर दिया। सेलिब्रिटीज जो है आजकल की हमारी, वो हुसैन है, वो ये समझ रहे हुसैन से अच्छा नाम क्या होगा, लेकिन वो कहते हैं हुकैन, जरा मॉडर्न लगेगा। लोग कुछ गलत बोलते हैं, वो नाम बिगाड़ना, नाम बिगाड़ना, लोग खराब, हुकैन है उनका नाम, उनका नाम हुकैन है। नाम को बिगाड़ कर लेना ये भी शरन नाजायज है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने एक शख्स को देखा, वो दूसरे के नाम को बिगाड़ कर ले रहे थे, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया तुम इसका हक मार रहे हो। फरमाया क्यों हक मार रहे हो? फरमाया ये इसका हक है, इसका माँ बाप ने ये नाम रखा है, उसके पूरे नाम के साथ उसे पुकारा जाए। मुझे जिस तरह आपने अभी आपने पहले वजाहत कर दूं, जरूरी है। जैसे हुकैन मैंने कहा, हुकैन का कोई फोनेक, कोई किसी किस्म का अरबी से फारसी से कोई मिलता है? तो हुकैन आपने कोई लफ्ज सुना है? कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक कुछ नहीं। यानी अगर कोई वो एक, ठीक है। हाँ, अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात एक और जो मुझे कुछ अजीब लगती है हमेशा, इतने वो बताया कि अंबिया के नाम रखे हैं, नामों के साथ लोग मोहम्मद लगाते हैं पहले के जी बरकत के लिए, उसके बाद फिर जब बुलाते हैं उस बच्चे को जी तो डांटते हुए, गुस्से से, कभी कभी कुछ सख्त बात कह देनी, आप समझ रहे हैं जी। मैंने सुना है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। देखिए ये हमारे कल्चर, ये हमारी तहजीब, बड़ा नाम साथ लगा दिया, आप कैसे सख्ती से बच्चे को बुला सकते हैं, उसको डांटते हुए मैं तुम्हारे साथ ये करूंगी, मैं ये, और बुरे अल्फाज से बुलाना। हमारे बाज कल्चर्स में, बाज तहजीबों के अंदर तो नाम मोहम्मद इसलिए भी नहीं रखा जाता कि लोग बिगाड़ के लेंगे, ये हमारी तहजीबों का मामला है। इमाम बुरहानुद्दीन, तो ये बताइए, बड़े बड़े हमारे सूफिया, अभी हमारे एक बुजुर्ग फोत हुए पीर मुख्तारुद्दीन शाह साहब, ये वो शख्सियात थी कि जो बगैर वुजू के लफ्ज मोहम्मद अपनी जुबान से लेते भी नहीं थे। हमारे अभी हमारे दोस्त हैं पीर एहसानुल हक साहब अल हुसैनी, वो पिछले दिनों मेरा बेटा गया हुआ था, तो मेरे बेटे को इशारा करके बुला रहे हैं। मैंने कहा हजरत क्या हुआ? कहा इस वक्त मेरा वुजू नहीं है। अपनी जुबान से उन्होंने लफ्ज़ मोहम्मद नहीं लिया। तो आप देखें कि जब आप किसी का नाम, अभी आप इंट्रो में बैठे ना जी, आप मिसाल के तौर पे इंट्रो दे रहे हैं, इनका नाम लिया, मेरा लिया, शाह साहब का लिया, भाई का लिया, तो कितने मुहज़्ज़ब तरीके से ले रहे हैं। तो फिर अब वो जिसका नाम आप ले रहे हैं, गलती किस तरह सही करें, और फिर अब्दुल जी, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, अब्दुल कुछ लगा दिया आपने साथ। जिस इंट्रो में आपने इतनी मोहब्बत से नाम लेके तारफ करवाया, अब जब आपकी आदत ही यही हो जाए कि आपने हर वक्त इसी इज्जत एहतराम से हर मुसलमान को पुकारना है, तो अगले मुसलमान के दिल में आपका कितना एहतराम पैदा होगा। यही वो हमारी तहजीब है जो रसूलुल्लाह ने सिखलाई है, यही हमारा तमद्दुन था जो सहाबा इकराम अहले बैत। जरा बताएं कि फिर क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नाम ऐसे ना रखें, बुलाएं ऐसे नहीं, क्योंकि ये तो बहुत नाम है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरफ आपने इशारा किया। शरीयत इस्लामिया में किसी का नाम बिगाड़ कर लेना हराम है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बकौल ये आप उसका हक मार रहे हैं और अल्लाह ताला इसके यहाँ इसकी बात परोस होगी। लिहाजा जब भी अगर आपका किसी को नाम का पता नहीं है, मिसाल के तो हमारे पंजाब के अंदर या आपके कराची में भी होगा, नाम बहुत बिगाड़ा जाता है। किसी का नाम इकबाल है उसे बाला के कहा जाता है, किसी का नाम कुछ है उसे कुछ कहा जाता है। तो आप पहले उसका नाम उससे पूछें। मैंने आपसे सवाल किया कि जी साथ में मोहम्मद हो, अब्दुल करके नाम हो और फिर उसके साथ सख्ती से आप घर में माएँ बोलती है ना कि ये काम नहीं किया तो नाम लेके कि भाई अगर ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगी, तो वो अच्छा नहीं लगता। वो नाम उसी का है जहां तक उसकी तरबियत का है वो उसने करना ही करना है। इसमें कोई ऐसी हरज वाली बात नहीं है कि उसका नाम मोहम्मद है या उसका नाम अहमद है या उसका नाम फलां है, तो आप उसकी तरबियत करते हुए उसके साथ रियायत करेंगे। उसकी तरबियत इसका हल निकालने के लिए कोई अलामा साहब निकनेम रख दिया जाए, और निकनेम भी ऐसा ना हो कि जो खराब हो, तो ये डांटे आप तो उसका निकनेम उस नाम से उसका ताल्लुक ना हो। ऐसा किया जा सकता है। और एक और चीज मुझे अलामा साहब, जैसे नामों का असर होता है अच्छा, वैसे नामों का असर यानी कि हम अक्सर सोचते हैं जैसे जैनब नाम रखते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत मसाइब का शिकार रही बीबी जैनब, तो उनसे वो, या अब्बास नाम रखते हैं तो बहुत ही, या असद नाम रखते हैं जलाल में, तो ये भी जरा इसको पहली बात तो देखिए टॉपिक बहुत आसान सा है, ये कोई इतना वो नहीं है, बहुत आसान सा है। एक मुफ्ती साहब ने बात बयान कर दी, बहुत वाज़ेह तौर पे बात हो गई कि एक स्केच शरीयत ने हमें दे दिया है। देखिए जहाँ तरबियत की बात है, तरबियत के हद तक जब अगर माँ या बाप अगर सख्त जुमला भी कह रहे हैं तो जाहिर है उसकी नीयत, वो जो नाम पैगंबर अकरम से मंसूब है वो नीयत उसकी नहीं है। लेकिन बहरहाल बेहतर यही है कि सख्त ऐसे जुमले या खुदा न खास्ता दशनाम दराजी या गालम गलोच तक, बहरहाल ये तो वैसे ही नामुनासिब है, कोई आम नाम भी हो, फरहान इरफान भी रखा हुआ है तो भी खैर जायज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक माहौल ओवरऑल ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि मसलन बच्चे का नाम रखा, मसलन अब्बास रखा, तो मसलन कह रहे हैं कि जलाली बहुत है, तो ये गलत फहमी है लोगों की। ठीक है, हज़रत अब्बास ने तो इताअत की इमाम हुसैन इस्लाम की, वो इताअत में हर वक्त रहे। हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा का नाम खुद रसूलुल्लाह ने रखा, तो मसाइब आना कोई बुरी बात है या अच्छी बात है? हदीस में तो ये है कि कुल्लमा ज़ीदा फ़ी ईमानी ही ज़ीदा फ़ी बलाई ही, जब जब ईमान बढ़ता है जब जब मुसीबतें बढ़ती हैं। तो अगर मुसीबतें आना बुरी हैं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने मसाइब का शिकार रहे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, पैगंबर को खुद पैगंबर अकरम का फरमान है कि जितनी अजियतें मुझे दी गई इतनी किसी नबी को नहीं दी गई। तो ये एक दीगर पहलू है, इसको सामने रखते हुए नाम ना रखना, तो आप कोई ऐसा नाम रख दें जो उसका कोई किरदार नजर नहीं आ रहा आपको। मैं अल्लामा की कथा कलामी चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ। इमाम मोहम्मद, जो सवाल आपने अल्लामा साहब से किया, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जितने अम्बिया पर जो तकलीफ़ें आईं, जितने सहाबा इकराम अहले बैत आले रसूल पर जितनी तकलीफ़ें आईं, अगर आप उनके अस्माए गिरामी अपनी औलाद पे रखते हैं तो इन पर वो तकलीफ़ें नहीं आएंगी, उन नामों की बरकत से उन तकलीफ़ों से बचेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेहतरीन गुफ्तगू, बेहतरीन गुफ्तगू। तो अब गुफ्तगू को तमाम करते हैं, बहुत ही जबरदस्त जुमला मुफ्ती साहब ने दिया। लेकिन देखिए अब सीखा हमने ये कि जब किसी का नाम रखे ना तो आप प्लीज थोड़ी गौर व फिक्र उस पर करें। सिर्फ ये नहीं कि किसी से फ्रेंड से पूछ के अच्छा अच्छा मुझे ट्रेंडिंग नाम बताओ, प्यारे नाम बताओ, ऐसे नहीं। नाम का सारी जिंदगी में उस पर असर है। बल्कि शरीयत में यहाँ तक भी तो हमारे एक बुजुर्ग थे, उनकी औलाद नहीं हो रही थी, तो उनसे किसी ने कहा आप नियत करें, आप बेटा पैदा होगा आप मोहम्मद नाम रखेंगे। उन्होंने अपनी कई पुश्तों में लफ्ज़ मोहम्मद रखा, मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद। क्या बात है साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे साथी हैं ट्रांसमिशन में, कल भी आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। अब और बात करें बहुत घंटों। शहरियार भाई ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? डैशिंग हैंडसम शहरियार भाई हमारे साथ। शहरियार भाई, मैं तो आपको बताऊं, रमजान ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अगले साल से ना ट्रांसमिशन होस्ट करने के लिए एक लाइसेंस होना चाहिए, एक एग्जाम हो, होस्ट उसको उसमें अपीयर हो, एक क्राइटेरिया हो, और फिर उनको लाइसेंस दिया जाए कि हाँ जी आप इस काबिल हैं कि होस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि मैं तो खैर तैयारी रोज करती हूँ, लेकिन और तैयारी हो और एक क्राइटेरिया हो कि कौन लोग होस्ट कर सकते हैं। हर एक जो है डिजर्व नहीं करता, ये नहीं कि वो डिजर्व नहीं करते, और उसके लिए तैयारी और एक आपका क्राइटेरिया हो कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज या एग्जाम की तैयारी करें, फिर आप इस काबिल हैं कि आप होस्ट करें। मुझे ये लगता है बिल्कुल तैयारी जाहिर करके आ सकते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता जाहिर है, और ये सीखने का अमल तो जारी रहता है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव कहते हैं ना कि वो तो चलता है। तो ये कि तैयारी करके आप बैठे, आप ये पॉइंट सही है हर फील्ड में हमारे। वो जो आपने कहा इम्तिहान वाली बात है, वो आपकी फिर जो फ्रेटर्निटी है वो जरा आपको फिर मैं तो पहले कौन से मोहब्बतें चल रही हैं इतनी। मैं सच बोलती हूँ, जो सच बोलते हैं, जो सही उनको समझ भी आती है, कुछ लोगों को नहीं समझ आती है, दैट्स फाइन। मैंने हमेशा आपने सेकंड किया, सच्चे के दोस्त नहीं होते, ये बात तो आपने, यानी कि अगर किसी को जानना हो कि ये सच्चा आदमी है तो देख लो कि उसके दोस्त कम होंगे, ये बात सही है ना। ये चमचागिर नहीं होंगे, आपने बड़ी अहम बात की, बड़ी अहम बात है। मैं आपको एक आज आपके तवज्जुह से दूंगा एक मैसेज। हमारे एक आर्टिफिशियल
एरोगेंस चलती है, जिसे मसनूई तकब्बुर कहते हैं। और तकब्बुर को नबी कुरान में अल्लाह ने फरमाया ये शिर्क है। हमारे यहाँ बड़े बड़े इदारे में, आपको पता है एक इदारा है, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ इनको सिखाया जाता, जो पास करके आते हैं ना एग्जाम, हाँ भाई तुम आप ऑफिसर बन गए हो ना, ये गिलास पड़ा है, ये बेल का बटन है, बेल बजाओ, मुलाजिम आएगा, भाई गिलास उठा के मुझे दो, जबकि खुद उठा सकते, उसकी रीच में है, भाई वो फाइल उठा के ला के दो, ठीक है, ये फाइल बंद करके रख दो, दरवाजा खोलो, ये क्या है? जबरदस्ती शौक नौ अपना दिखाना। हाँ, और फिर दूसरा एरोगेंस आपका, जब आप रोड पे जा रहे होते हैं, पी पा टी टा चल रहा होता है, हटो हटो हटो, और तुसी बंदे दे पुत्र बनो, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे लिए ही रोड बना है, तुम तो टैक्स भी नहीं देते हो, टैक्स तो हम देते हैं, ना चाहते हुए हमसे टैक्स लेते हो, और फिर हमें रोड पे चलने नहीं देते हो, 20 मिनट पहले हमें वहां पर रोक देते हो। खैर जो जी वजीर आला शरीर आला गुजरेगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात इसलिए देखें, किसी के बारे में जानना ना, मेरा तो फॉर्मूला ये है कि जिस इदारे में वो काम कर रहा है ना, वहाँ गार्ड से लेके आप पूछना शुरू कर दें उसके बारे में, ठीक है? नीचे के जो लोग हैं ना, वो सही बताएंगे कि अगर इंसान अच्छा है, बाइखलाक है, तो गार्ड भी बताएगा, आपका पीएन भी बताएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, आप लाइव कॉल कर सकते हैं शो पे, अब आपका सेगमेंट है, आपके सवाल होंगे, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और शहरियार भाई से आप कोई भी अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। सहरिश की कॉल जाके पूछें, सहरिश की इस्लामाबाद से कॉल है, बीवी से जाके पूछें ये मौलाना कैसे हैं, या ये हजरत कैसे हैं, ये ऑफिसर कैसे हैं। भाई आज जज्बात में है भाई, जरा कंट्रोल करना पड़ेगा। महविश की कॉल है सहरिश से, सहरिश इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हुई थी मेरे वालिदैन के खिलाफ। 4 साल तो हमारे बहुत अच्छे गुजरे, उसके बाद लड़ाई झगड़े। मेरे सिस्टर ने मेरे शौहर को बहुत फोर्स किया कि इसको तलाक दे दे, लेकिन मेरे शौहर ने नहीं दी। फिर एक टाइम आया कि उन्होंने मेरे सिस्टर की बात सुनी और वो पेपर पे मेरे साइन करवा लिए बिना मुझे बताए। अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या मेरी तलाक हो चुकी है, जैसे उन्होंने धोखे से मुझसे साइन करवाए? देखें, ये जवाब तो आपको उलमा के सेगमेंट में आपको लेना चाहिए, मुफ्तियान किराम आएंगे, वो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अव्वल तो वालिदैन की रज़ा के बगैर आप शादी करने जब जाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है? वो वालिदैन जिन माँ के कदमों तले जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा, उसको राज़ी किए बगैर आप लोग दायमी खुशियाँ हासिल करने चलें? नहीं मिलेंगी आपको दायमी खुशियाँ। आपको दायमी खुशी तब मिलेगी आप जाओ बाप के माँ के पाँव पकड़ो, राजी करो, यार मुझे ये पसंद है लड़की, मुझे इससे शादी करनी है, मैं निकाह करना चाहता हूँ, कोई हराम रिलेशन नहीं कायम करना चाहता, प्लीज राजी हो जाए। और वालिदैन को भी चाहिए चेक करें, अगर सही खानदान है, उनकी दीनदारी अच्छी है, उनका नसब हसब अच्छा है, ठीक है, खूबसूरत, अगर कर भी लिया है तो बाद में राजी करने, राजी करें तो सही। हमारी अगर शादी 4 साल तक खामोशी रही। मैंने कल भी कहा था कि ऐलान करें, निकाह का ऐलान करें, निकाह का हुक्म है कुरान में कि निकाह करो तो ऐलान करो, छुप के शादियां ना करो, कोर्ट मैरिजेस ना करो, राजी करो। आप कहते हो जी मैं तो हर एक से डरता भी नहीं हूं, मैं उसके मुंह पे बात करता हूं, मैं तो अपने बाप से मुंह पे बात कर लेता हूं, तो यार ये आपकी जिंदगी का फैसला। और जो छुपा के आपको क्या इज्जत देगा? जिसने शुरू में छुपा लिया उसने क्या इज्जत देनी है? आप एक काम करें, शुरू में नहीं इज्जत दे रहा, या वदू दो, या वदू दो, या वदू दो, ये रोजाना 100 बार ईशा की नमाज के बाद पढ़ के दुआ मांग के समय, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में, मेरे ससुराल वालों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा और मुझे इनके साथ राजी खुशी जिंदगी गुजारने की तौफीक। और आलम दीन से आप जरा मशवरा करें, उसके मामला है सेंसिटिव कि उसने साइन कर दिए तलाकनामे पे, इनके झूठे साइन थे या कुछ इस तरह, और इसको पता नहीं। बिल्कुल ये आपको गाइडेंस चाहिए। मोहम्मद यूनुस झंग से हमें ज्वाइन किया मोहम्मद यूनुस ने। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूनुस, कैसे हैं आप? सवाल क्या है आपका? कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक जी, सवाल क्या है आपका? मैं मौलाना साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी बीवी से क्या मेरे माँ बाप की खिदमत फर्ज है? आपकी बीवी पर आपके माँ बाप की खिदमत करना फर्ज तो नहीं है, लेकिन आपकी बीवी कितनी बदनसीब है कि वो आपके माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही, खाम खा का मुफ्त का सवाब है वो जाया कर रही है। ये बीवियां तो नाक की कील किसी को नहीं देती, इतना बड़ा सवाब क्यों जाया कर रही हैं भाई?
मेरा मशवरा ये है, अगर आपके माँ बाप की जिम्मेदारी यकीनन आप पर है, आप अगर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी करते रहोगे तो रोटी कहां से कमाओगे भाई। यहां पर इसीलिए तो कहते हैं मियाँ बीवी दो पहिए हैं गाड़ी के, ये एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे। बीवी शौहर को कहे मेरा दिलबर तू जा रोजी कमा, तेरे माँ बाप की खिदमत करना, अरे मैं भी तो माँ बाप छोड़कर आई हूं, ये मेरे अच्छा, इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं, शौहर की अतात फर्ज है? शौहर की इताअत फर्ज है। और शौहर ये कह रहा है कि मेरी माँ की खिदमत करो। शौहर को अव्वल तो ऐसा कहना बड़े अच्छे अंदाज से यही चाहिए, बात है कि प्यार मोहब्बत से और तू मेरी उसको बीवी आई acknowledge है, करके। तू मैं पाँव की जूती है, मैं एक 3 जुमले बोल के तुझे फारिग कर दूंगा। ना ना ना, अरे वो तो दिल से पैदा हुई है, दिल के करीब सबसे टेढ़ी पसली से। नबी ने फरमाया ये सबसे टेढ़ी पसली से पैदा हुई है औरत, इसको सीधा करोगे टूट जाएगी, इसको दबाओगे तो भी टूट जाएगी। अरे इसको मोहब्बत से अपने साथ रखो, बहुत अच्छी जिंदगी ये तो मैं आपको बताऊं, ये आप सबको मैसेज करवा दें कोई हर नेटवर्क पे, मेरा हर नेटवर्क आदमी पे तक गया हुआ पहुंच है, जाए, मेरा हर यूट्यूब मेल तक चैनल पे देख लो। ये बात पहुंच जाए कि देखिए आपने हैंडल कैसे करना है, तोड़ना नहीं, बेंड नहीं करना, प्लीज ट्रीट जेंटली। ये प्लेटफॉर्म है ना, इस प्लेटफॉर्म से मैसेज जा रहा है लाखों लोगों तक, ये सब देख रहे ये हैं। पीटीसीएल से हर जगह पहुंच जाए ये मैसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कराना पड़ता है क्योंकि उल्टा करते हैं इसके मर्द हजरात के। कुछ काम अगर करवाना है तो सख्ती से, बदतमीजी से, आप यकीन करें प्यार से बीवी से बात करेंगे ना, वो वैसे ही पिघल जाएगी। वो मियाँ की खुशी के लिए जरूर करेगी और फिर उसके बाद आप उसको एक्नॉलेज करके थैंक यू भी कह दें। जिसने अपनी बीवी के मुंह में एक लुकमा मोहब्बत से डाला ना, इंशाल्लाह उसके घर के सारे कामयाब हो जाएंगे। भाई, कामयाब ऐसा अच्छा, कामयाब होगा। और ये भी होता है शरीर भाई, जो मर्द अपनी बीवियों को जेब खर्च नहीं देते, तंग करते हैं, उनके आप पता है उनके जो माल में कितनी कोई बरकत होती है फिर? कभी भी नहीं होगी। अगर आप अपनी बीवी का देखें, सिंपल इज दैट कि दिल दुखाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, जमीन आसमान का सबसे बड़ा गुनाह ही दिल दुखाना है। बिल्कुल। और आप बिल्कुल क्या ऐसे ही। करते हैं, बीवी के मुंह में लुकमा डालना शरई हैसियत भी सुन लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया जिसने अपने बीवी के मुंह में लुकमा रखा उसने सदका दिया। और सदका क्या होता है? जमीन और आसमान की 70 बीमारियों को दूर कर देता है। क्या सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात की है और हम शुक्रिया अदा करेंगे शहरयार भाई आपका भी और उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेंडिंग में है, हम यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और सब देख रहे हैं, सब सवालात कर रहे हैं। और इससे ये साबित होता है कि अगर आप तमीज से, तरीके से रमजान ट्रांसलेशन करते हैं, लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। कोई जरूरत नहीं है कोई ऐसी आप फजूल बात करें, ये वो रेटिंग लेने के लिए या वैसी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई जरूरत जी। नहीं। और इतने प्यारे शहरयार भाई ज़ाहिर बैठे हैं तो लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं, सवालात के बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। तो खैर हमें वाइंड अप करना है, कल फिर आएंगे शहरयार भाई, कल फिर शहरयार भाई आएंगे और आप देखिएगा इसी तरीके से और इसी तरह ट्रेंडिंग में हमें रखें। आपकी बहुत बहुत टीम को मैसेज करें कि इस सेगमेंट का टाइम बढ़ाएं। अच्छा ठीक है, ये करते हैं भाई। भाई जरा मैनेज करें, थोड़ा सा टाइम बढ़ाएं, पुरजोर इसरार पर। यार भाई इसका कोई वजीफा बताएं, टाइम बढ़ जाए, आपसे ज्यादा बात ये है कि दुआ करें। मैं भी चाहता हूँ अच्छी बात हो। देखें जी, है फलाहो कामरानी नरमियों आसानी में, है फलाहो कामरानी नरमियों आसानी में, हर बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। मैनेजमेंट नादानी ना करे। टाइम बढ़ाए हमारे सेगमेंट। चलिए, दुआ चल रही है, दुआ हम कराए जाएंगे। एक ब्रेक लेना है जाने रमजान में, उसके बाद हमारे सेलिब्रिटीज हमारे साथ होंगे और नाजिया भी किचन में होंगी। देखते हैं आज क्या बना रही है। आलिया जरा ये आप क्या कर रही हैं? हम ऑन एयर चले गए ना, आप इतनी एनर्जी माशाल्लाह आई है जी। जाने रमजान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम हमारे साथ जबरदस्त 2 यंग एक्टर्स मौजूद हैं और इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, इतना मसरूफ है, लेकिन उसके बावजूद जहां रमजान की ट्रांसमिशन में वक्त दिया है। जीशान खान हमारे साथ हैं, दिखाएं भाई जरा जीशान को, क्या हीरो लग रहे हैं, जबरदस्त लग रहे हैं, बेहतरीन दिखाएं ना। ये देखिए आप बहुत हीरो हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और आलिया हमारे साथ है। दोनों का ड्रामा आपने देखा होगा, पल दो पल ड्रामा, जो कि बड़ा मशहूर मकबूल हुआ। पहले ये थोड़ा सा कैरेक्टर इनका कम था, लेकिन पुरजोर फरमाइश जब लोगों की आई तो फिर इनका कैरेक्टर ऐसे आगे बढ़ा कि फिर कोई नजर ही नहीं आया। पुरजोर फरमाइश ये भी है कि दोनों की जो है ना सुलह करा दी जाए, अंडरस्टैंडिंग बना दी जाए, माफ कर दें जो है ये इनको, क्योंकि कर दो यार माफ। मैंने नहीं करना, माफ कर दो ज़िशान को। कभी माफ नहीं करूंगी, यार जिसने मेरे साथ किया मैं कभी माफ कर नहीं सकती। नहीं, लेकिन तुम ये देखो ना कि वो बदला ले रहा था लेकिन दिल उसका बदल गया, तो अब तुम क्यों नाराज हो? मान जाओ, नहीं मान नहीं माफ कर दो ज़िशान को। आज रमजान का महीना है भाई। आलिया थोड़ा सा आसान नहीं है किसी के दिल के साथ खेलना, उसको किरचियां करना और ज़िशान फिर माफ कर दो, ये क्या बात है? ज़िशान इसको आज बनाओ। अच्छा ना, अब आप क्या, ये हमारी नादिया खान को परेशान कर दिया। जज्बाती हो जाती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़िशान आज तुम इसको दिल की बात कह दो और मैं कहती हूँ मना कह दो बस। बट बात ये है कि अपनी तरफ से वो भी ठीक है। आई प्लेड विद हर इमोशन। तो कहो कि मैं तुम्हारे नहीं बिल्कुल जिस तरह जो बात है कि मैं तुम्हारे जज्बात से खेला हूँ,
मुझे माफ कर दो और मुझे अपना लो। You want me to go जी there? जी, ये अब इधर बैठे बैठे कह दो रमजान है। नहीं यार, चलो मैं ज़ीशान को जरा कैप्चर करूं। अच्छा, रिदा राइट? अच्छा मेरा नाम ही भूल गया। अब तो बनता ही नहीं। नहीं चलो बेरिदा, थोड़ा टाइम हो गया ना, जरा बिजी हो गया। नेक्स्ट ज़ीशान का सोलो चाहिए इस वक्त, उनका नहीं चाहिए। हाँ चलें। तो नहीं ऐसे नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, थोड़ा आजिज़ी से माफी जो आखिरी मांग सीन था हमारा वो अंडरस्टैंडिंग, माफी नहीं, जो वहां रह गए ना यहाँ बोल दो। अच्छा लास्ट सीन मुझे थोड़ा सा उसकी लाइन याद आ रही है। कोई नहीं, अपनी उस लाइन तो याद ही नहीं करनी, अभी दिल से बोलो कि भाई रिदा, दिल से बोलो अपने अल्फाज। रिदा जो माफ मैं कहीं कैरेक्टर में ना आ जाऊं, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था और रिदा बस मान जाओ, आलिया आज मतलब माफ कर दो। रिदा माफ कर दो, आलिया मान जाओ। इतनी मेहनत हमारी आलिया की इतनी मेहनत सारी जाया हो गई। अच्छा मैं बन जाता ये कैरेक्टर। रिदा माफ कर दो, आलिया मान जाओ। अच्छा 2 in 1 पैकेज। अरे नहीं, ये जो कहा है रिदा माफ कर दो और आलिया मान जाओ। आप समझे? ठीक नहीं है। आप समझे क्या कहना चाह रहे? आलिया क्या कह दिया इन्होंने? भी 2 खवातीन के नाम ले रहा है किसका? नहीं आलिया मान जाओ। रिदा माफ करोगी या नहीं? अभी भी तो आलिया फिर मान जाओ, एक काम तो करो। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ? जिंदगी भर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। करते रहो। यही था ना? नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, करते रहो यार। जिंदगी भर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ तो करो, क्या है बुराई, क्या है इंतजार करने में, क्या बुराई है? नहीं प्यार किया है तुमसे यार, तुम मान जाओ। झूठ। भाई ये लड़के ने रियल इमोशंस दिखा दिए, मैं बताऊं कहीं ना कहीं बात कह दी है, बिटवीन बात कह चुका है लड़का। मुझे समझ ही नहीं आ रही आलिया की तरफ से रिस्पांस आ रहा है। लड़की में मसला है या लड़के में, मुझे तो यही नहीं क्लियर समझ आ रही है। दोनों का अंदाज जो है ना बड़ा शेडी है। फिगर आउट करेंगे। हाँ तो आलिया मुझे दादी फिर ऐसा करे, अब उसको भी तो आगे बढ़ाए ना भाई हमारा। अच्छा जी, मेरा ख्याल है इफ्तारी के बाद फिर हम इनको मौका देंगे कि भाई ये जो है ना एक्सक्यूज कर सकते हैं। कैसी क्या हाल है आपके, कैसे ठीक ठाक है? शेफ ऑन जहान रमजान नाजिया मलिक, क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ मीट बॉल्स इन देसी सॉस। क्या मतलब? देसी सॉस मतलब ये कि जो सॉस होगी उसमें हम गरम मसाला और टमाटर और प्याज लाल करके, जो हमारा एक देसी तरीका होता है वही होगा। और जो मीट बॉल्स हैं उसमें जाहिर बात है वो कोफ्ते की तरह, बट थोड़े से अंग्रेजी स्टाइल है वो, इंटरनेशनल डिश विद देसी तड़का। और इसे सर्व किया जाएगा नूडल्स के साथ। अच्छा मैं बता देती हूँ इसमें हमने जो अज्जा ऐड किए हैं। इसमें सबसे पहले जो हम मीट बॉल्स के लिए कीमा है, कीमा हम ऐड करेंगे या लिख लें। इसमें चिकन का कीमा हमने आधा किलो लिया है। प्याज चॉप करके 2 खाने के चम्मच होंगे। इसमें अंडा एक अदर डलेगा। अच्छा इसमें साथ ही हम जब डबल रोटी ऐड ऑन करते हैं ना, उसको हमेशा पानी में भिगो देते हैं, स्क्वीज करते हैं और फिर इसको ऐड ऑन करते हैं इसी रेसिपी में। हरी मिर्चें होंगी, काली मिर्च होगी, कॉर्नफ्लावर होगा, नमक एंड ऑयल टू फ्राई। अच्छा दूसरी चीज़ कॉर्नफ्लावर के बारे में बता दूं कि जब आप कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे आपको देखना है कि कितना ये थिक होता चला जा रहा है। थिक होने के बाद इसको कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ऊपर भी ऐड कर देंगे ताकि ये टूटे नहीं। अच्छा सॉस के लिए प्याज का पेस्ट होगा, या प्याज आप ले लें, लाल करें, उसके बाद उसको आपने पेस्ट बना लेना है। टमाटर का पेस्ट होगा, दोनों आधा आधा कप यूज करेंगे। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर होगा, गरम मसाला जो देसी है, हल्दी पाउडर जो देसी है वो इस रेसिपी में जाएगा जी। और उसके बाद फिर बस इसको हम ऐसे बनाएंगे। हाँ इसको हम ऐसे बनाएंगे कि हमने स्पेगेटीज इस पे से सजाई रही थी, इसके ऊपर हमने सॉस डालनी है एंड देन मीट बॉल। भैया मैं आलिया अभी से सीख लो। हाँ भाई थोड़ा बहुत तो किचन में जाना चाहिए। मैंने निशान आइए भाई आपके साथ। मैंने रात ही अपना हाथ जला लिया क्योंकि मेरी बहन काम कर रही है। ये जलाया है, कैसे जलाया? ये तेल अच्छा मैं ये बता दूं, जब इस तरह ना तेल आ जाए ना, क्या किया रहता तुमने? वैसे है कि ज़ीशान अच्छा खाना बना लेते हैं कुछ ना कुछ, वैसा पता है ना। You're a good chef? शेफ कुक भी नहीं, शेफ आ गया डायरेक्ट पकाते हैं, बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। बताओ क्या बना लेते हैं? मैं नहीं, आप आ गए यानी आप फिर हम तो फिर नाड़ी हैं, हमारा तो खड़े होना यानी बनता। बना क्या रही हैं भाई? मैं बना रही हूँ मीट बॉल इन देसी सॉस। देसी सॉस जो है वो घरेलू सॉस जो आप मतलब घरेलू मसाला समझ लें। और ये इतने मजे के बन जाते हैं, आपको बड़ा मतलब जो स्पेशली पाकिस्तानी है ना, जिनको देसी खाना खाने का दिल होता है, वो कभी भी आपको लजानिया सॉस और ये सॉस नहीं पसंद करेंगे। उनको हमेशा देसी घरेलू जो हमारे पाकिस्तानी है ना,
मसाला वो उनको अच्छा लगे। मेरी तो आप क्या बनाते हो? अब आ गया मेरा लड़का, आ गया मैदान में। अब देखो मेरी पार्टी आ गई मैदान में। ना हमको एक देसी वर्जन निकाल ही लेंगे, टमाटर प्याज डाल के अदरक लहसुन हम सुशी बनाएंगे। ये मुझे बताओ ज़िशान, क्या बना लेते हैं? मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकता, लेकिन जो बनाता हूँ अच्छा बना सकता हूँ। जैसे देसी में कढ़ाई वगैरह, ये वाली सारी चीज़ें, कॉन्टिनेंटल में स्टेक्स, पास्ताज। हमारे स्टेक में ऐसी क्या खास बात है? कोई टिप्स देना चाहो कि भाई फॉर गुड स्टेक, बिकॉज आई थिंक स्टेक बनाना मुश्किल काम है, हालांकि है नहीं, लेकिन बनती नहीं। स्टेक बनाने में अब ये उसकी जो सॉस होती है उसकी सारी गेम है। अब आज का तो बहुत इजी हो गया है। अच्छा, और वो जो राइट वो जो बात है ना कि पहले सिलेक्शन ऑफ मीट, फिर उसके बाद उसको उसकी हीट कितनी हो, कितनी देर पकाना, सिलेक्शन ऑफ मीट तो उसमें स्टेक में तो अंडरकट यूज होता है, बस वही आप। और कैसे मैरिनेट करें उसको? लेकिन अंडरकट भी बनवाना एक काम है। हाँ, यस। माशाल्लाह ने इस रेस्टोरेंट भी रन किया है, ही नोज अ लॉट। इन्होंने मुझे बताया रेस्टोरेंट को बुलाया। आई एम सो सॉरी, वेरी बैड। अच्छा, अब अभी कहाँ पर है रेस्टोरेंट? इधर यहीं पर है ना? बस हाँ, तो फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे। देखा कैसा आड़ी मैंने भेजा है, आज मैं आड़ी चुन के लेके आया हूँ। कह रही हूँ आलिया माफ कर, सब पे खाली उधर ही अटकी हुई है। नहीं, अब आलिया माफ कर दो या निदा माफ कर दो, ये भी रिदा आलिया सेम। रिदा माफ कर दो, आलिया मान जाओ। अच्छा, अब देखिए अब यहाँ मैं तो समझ गई हूँ, मैं तो समझ गई हूँ, और पहले मैं भी समझ गया। पहले मैं समझाऊं, मैं नहीं, वो मुझे तो वहीं बैठे बैठे समझ आलिया मान जाओ। इसमें बस आप ये ध्यान में रखें कि आलिया मान जाओ। तो साल बाद मुलाकात की हुई फिर है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक भी तो ये चाहती थी ना कि आप एंड में माफ कर दो और मतलब साथ ही कपल बन जाए ड्रामे में, जो हम बात कर रहे हैं पल दो पल की। पब्लिक को हमेशा यही लगता है हर ड्रामे में कि स्टार्टिंग में जो भी चल रहा है एंड पे जाके दोनों लोगों ने आखिर मिलना ही मिलना है। लेकिन मेरी डायरेक्टर साहब से रोज इस बात पे लड़ाई होती थी कि इसके साथ मेरी शादी नहीं अगर मेरी शादी आप लोगों ने इसके साथ करवाई, उस दिन मैं सेट पे आऊंगी ही नहीं। ये मेरी शर्त थी अली से। अली बुखारी, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वो हंस पड़ते थे कि ऐसा क्यों। तो मैं कहती थी नहीं, क्योंकि मैंने जब मैं ये कैरेक्टर कर रही थी ना, तो मुझे हमदर्दी हो रही थी हर उस लड़की से जो अपने घर से भाग जाती है, हर उस लड़की से जो किसी मर्द को टूट कर चाहती है और उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, धोखे में जाती है बेचारी। तो मुझे वो सारी फीलिंग्स थी। अच्छी बात है ना, ऐसा मैसेज अच्छा मिला कि जी आपके साथ अच्छा नहीं होगा अगर आप ऐसे करेंगे। और उस चीज को रिलेटेबल बनाने के लिए, जैसे अली की बात की, हमारे सेट की चीज अच्छी थी कि अली के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, अली बुखारी। तो वो हमें मार्जिन देते थे कि इसको जितना नेचुरल बना सकते हो, जितना रिलेटेबल बना सकते हो, तो उसमें। तो जब ये स्क्रिप्ट मिला और जब ये ड्रामा शुरू हुआ, तब ये कैरेक्टर्स क्या थे और आगे जाके परफॉर्मेंस के बाद क्या बन गए? अच्छा, जब हमारे पास ये स्क्रिप्ट आया था तो ऑलमोस्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के अपना कैरेक्टर डिलीवर करूं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। तो तब क्या लगा और फिर तब 20 एपिसोड मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा काम नहीं है, और मैं सिक्स सिग्मा को ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स मना कर चुकी थी, और इरफान सर ने मुझे बोला था अब अगर तीसरा प्रोजेक्ट तुमने मना किया ना, तो चौथे प्रोजेक्ट में हम तुम्हें बुलाएंगे नहीं, क्योंकि हम इतना मौका नहीं देते कि बैक टू बैक एक एक्टर अब प्रोजेक्ट से मना करता रहे। अच्छा। तो फिर मैं सोच में पड़ गई। अली के साथ जब मेरी मीटिंग हुई तो अली मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ काम करने जा रही थी, तो मुझे लगा चलो यार। और आपको लगा मैंने भी फिल्म भी किया और उसके बाद मैं कैरेक्टर कर रही हूँ जिसमें कम सीन्स हैं, तो शायद अच्छा ना हो। हाँ, एट दैट टाइम। हाँ, तो जब मैंने कैरेक्टर करना शुरू किया तो डायरेक्टर ने बहुत अच्छा मुझसे काम करवाया, मार्जिन देते थे, मैं भी कोशिश करती थी जो मुझे थोड़ा बहुत आता फिर है। क्या बना, ज़िशान आगे बताएंगे उसके बाद फिर ये हुआ और जब इनिशियली और बन क्या गया कैरेक्टर? अब इनिशियली ये, फिर हमारी भी एक जो 2 को एक्टर्स होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी बनती है, काम करते हुए साथ साथ, और रिस्पांस लोगों का रिस्पांस। फिर उसके बाद क्या कैरेक्टर बढ़ गया, सीन बढ़ गया? बिल्कुल, चीजें और ये एकदम से हमारा कैरेक्टर इतना हाईलाइट हुआ ना, हाईलाइट हुआ, यस, हाँ, क्योंकि हमने उसको मेहनत से डिलीवर किया था। हमने बस ये नहीं किया था कि बस थोड़ा बहुत कैरेक्टर अच्छा जाने दो, नहीं, हमने सोचा कि अगर जितना भी है ये, इसको हमने बेस्ट से बेस्ट करना है, तो हमने कोशिश की और लोगों को पसंद आया। सबक है रमजान में, ये सबक है कि कुछ थोड़ा भी आए ना, उसको सब्र शुक्र करके एक्सेप्ट करो और अल्लाह मेहनत करो इतनी, हाँ, और फुल मेहनत करो। लोग होते ना कि तो ऐसी चीजें मेहनत ना करो, मेहनत करेंगे वो देखिए कितना बढ़ जाएगा, कितनी बरकत होगी उसमें। ये कितनी बड़ी एग्जांपल है। तो ज़िशान, मेहनत में अजमत है, बिल्कुल ज़िशान, लगे रहो, कामयाब हो गए इंशाल्लाह। मेहनत में छा गए ड्रामे में ये 2 कैरेक्टर्स, फिर तो कोई सेकंड लीड, थर्ड लीड, फर्स्ट लीड वाली बात ही नहीं रही। एग्जैक्टली ऐसे ही अपनी जगह खुद इंसान बनाता है अपने टैलेंट से। हाँ, मैं जिस मेहनत की बात कर रहा हूँ वो वाली बनाई।
जिस मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो वाली है जो पहले इन्होंने कहा था कि मान जाओ या वो हो जाओ, मेहनत में लगे रहो, वो तो अभी मनाएंगे इनको। हाँ ज़ीशान, फिर क्या किस चीज ने टर्निंग पॉइंट क्या था ड्रामे में इन कैरेक्टर्स का कि जहाँ लोग उनसे कनेक्ट हो? ये था सबसे पहले, बल्कि हमारा कैरेक्टर जो स्टार्ट हुआ, इनका ऑलरेडी जो ट्रैक चल रहा था उससे लोग बड़ा रिलेट कर रहे थे, और उसके बाद जो एक हल्का सा स्विच और चेंज आया उसमें कि यार एक बंदी है जो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर है। लाइक इनका कैरेक्टर ऐसा था कि ये किसी के साथ कभी इन्वॉल्व ना होना, एक हंसती खेलती लड़की को मुर्दा कर देना। हाँ, और घरेलू लड़की थी, और वो जब इन्वॉल्व हुई और ऐसे हुई ना, ऐसे इन्वॉल्व हुई, और इन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया कि वो जो एक स्विच दिया इन्होंने कि पहले एक अलग पर्सनालिटी, और उसके बाद जब वो इमोशनली कनेक्ट हुई किसी के साथ, तो उसके बाद इनके इमोशंस और इनकी एक्टिंग ने भी उस चीज में बड़ी तो सब आलिया ने किया, तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, मैं तो आपको पहले का बता रहा हूँ ना, जब मैं इनकी लाइफ में इन हुआ, मैं तो आया सपोर्ट पे, ज़ीशान मैं सपोर्ट पे आता हूँ यार, अगर यार ये सारी खवातीन ने मुझे घेर लिया, मैरिनेशन हो रही है अभी, मैंने अपना पक्का मुर्गी की मैरिनेशन हो रही है, उसके बाद इसको दम देंगे। लोग तो खुश होते हैं खवातीन में घेर के कि आपकी बात जो है वो मानी जाएगी, सुनी जाएगी। कहाँ हुआ ये आके सारा ये अच्छा, अरे आगे तो आने देना, अपना भी बताओ। अच्छा, फिर जब मैं आया इनकी लाइफ में, ज़ीशान ने क्या किया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था? सब आलिया ही करती रही। मेरा कंट्रीब्यूशन तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, तो ड्रामा तो क्या दोनों कैरेक्टर्स ने उठाया ना, फिर क्या तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, फिर हमारी कुछ तो किया होगा ज़ीशान, सोचो कौन सा ऐसा सीन कर दिया तुमने ज़ीशान के रेटिंग वहां। सब इधर आ जाओ, मेरे लड़के तुम इधर आ जाओ, तुमने प्रूव कर दिया, इधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, बात करिए, आ जाओ, बस हम लोग बैठ के बातें करेंगे। आप भी इधर आ जाए ना, मसला बढ़ गया, ये बात अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। क्या बात हो रही है भाई, क्यों खाने से लेकर अब बात आसान करो और बचाने तक। देखो बातों को आसान किया करो, यार I'm so sorry, मैंने मुश्किल मत किया करो। बात ही तो मेरी वो देखो इसके लिए भी आपको डॉक्टर का नंबर देंगे, है हमारे पास। आओ यार, छोड़ो यार भाई है, वो वजीफा भी देते हैं। अच्छा नहीं, रुकेंगे, ये केस मुश्किल है बेचारे, क्या यार भाई है, अभी तक गए तो नहीं, ऐसे हाँ नहीं करेगा केस मुश्किल। यार भाई है, दिखाना शहर में है, बिल्कुल दिखाएंगे, दिखाना एक ग्लास पानी ला दे। नहीं रोज़े। अच्छा, अक्सर ऐसा वैसे हुआ है कभी, ऐसा आलिया कभी हुआ? अच्छा आलिया तो सही हो। ज़ीशान तुम मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ कि रोजे में कभी गलती से कुछ जैसे होता ना कि पानी पी लिया या कुछ खा लिया और बाद में याद नहीं, मेरे साथ हुआ है परसों। हाँ, अभी तो मेरे साथ नहीं हुआ, जब जब नए रोजे रखना शुरू किए थे तब की बात है। ठीक, ऐसा हुआ था। आलिया अभी के परसों हुआ? परसों हुआ। मेरी बहन ने बोला कि देसी घी ना डब्बे से निकाल के इसमें डाल दो, मुझे देसी घी बहुत पसंद है, तो निकाल दिया। अब वो आदत जो होती है ना, चले कोई बात। मैंने ऐसे कि मुझे अचानक से याद आया, ओ मैंने जल्दी से थूकना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, वो तो बाकायदा गलती से हो जाए तो उसमें कोई। मुझे फिर वापस हमारे कैरेक्टर पे आते हैं, क्या किया तुमने ऐसा ड्रामे में कि गेम पलट गई? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ अपने कैरेक्टर पे स्पेसिफिकली। मैं चाह रही हूँ कि तुम भी स्क्रीन टाइम दो, इंपॉर्टेंस तुम्हें भी मिले। अच्छा, तो स्पेशल चीज़ जो मुझे भी करके मजा आया और ऑडियंस ने भी वो किया, वो मेरा और जुनेद का जो ट्रैक था ना, oh yes, वो बहुत जबरदस्त था, वो बहुत कमाल था। उसमें एक्शन, चूंकि अली बेसिकली फिल्म का बंदा है तो एक्शन करने में और ड्रामा में भी उसने इतना खूबसूरत एक्शन हमसे करवाया। अच्छा। और बहुत सारे बड़े टफ सीन्स भी थे। एक हाँ, उसमें आप नहीं थी उस सीन में जिसमें हमने वो ग्लास वगैरह प्लेटें वगैरह तोड़ी, और वो बड़ा मुश्किल था, उसमें मैं जख्मी होने से बचा। है ना? अच्छा, ये प्लेट ग्लास जब ड्रामे में तोड़ते हैं ना, नहीं, मेरे फेस के साथ तोड़ा और मुझे उसके ऊपर फेंकना था। वो चेजिंग का एक सीन और था, चेजिंग का सीन 1 घंटा इन लोगों ने जो मुझे ऐसे गोल गोल घुमाया, यानी आप आगे आगे भाग रही थी, पीछे पीछे भाग रही थी? अरे नहीं, गाड़ियां चेस कर रहे थे और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। और एक बार तो गाड़ियां ऑलमोस्ट ठुक गई थी। यार अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, गाड़ी आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता चलाओ। अच्छा, बहुत फनी है वैसे आलिया ना, कितनी खुश मिजाज है आप। यस, आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्ट्रेस में भी हंसती है। मेरे घर वाले इसलिए तो मेरी शादी नहीं करते, कहते तुम हमारे घर की रौनक हो। हाँ, इस स्ट्रेस में भी हंसना। आप रिश्ता ना लेके आइएगा, क्योंकि फिर घर की रौनक का क्या होगा? घर दामाद फिर चलेगा, देख ले यार जी। अगर घर में रह गया तो ठीक है, नहीं ऐसा तब भी नहीं। ये जस्ट फन के लिए था। नहीं, ये तो देखो नाज़िया, आप भी जरा कुछ दूसरे घर तो जाना पड़ता है बहन। हमारी जो अभी रेसिपी सबकी चली जाती है, बस इसमें मीट बॉल जैसी तैयार हो जाएंगे, हमें इसे सॉस में ऐड करना है
और फिर यहाँ पे हमने स्पेगेटीज जो है ये सॉस बनाए में हैं। ऐड करते हुए मैं ऐड कर दूंगी, शहीदों में मेरा नाम भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करो, ये और टेस्ट काली भी आ मिर्च जो है ना, आगे आ जाओ और मैं नहीं पीछे अभी से आया। इनसे हाथ लगवाते हैं जरा। ये काली मिर्च आप जो है ना पकड़ें, उठाएं और इसको आप ना आधा चम्मच जो है ना इसमें ऐड ऑन करते हैं। आधा चम्मच? हाँ, आधा चखना नहीं है। हाँ, ये नहीं चख सकते, ये चखेंगे। ये नहीं काली चख- मिर्च खा भी लेती हूँ। अच्छा, इट्स रियली गुड। मुझे पता है इट्स अजीब गुड वगैरह फॉर चीजें खाती हैं। मेटाबॉलिज्म, अच्छा करता है ये। काली मिर्च खा लेती आलिया ऐसे ही। हाँ, मैं भी खा लेती हूँ, मैं सफेद तो मिर्च भी खा डालती लेती भी हूँ। नहीं, मुझे तो जो छींकें शुरू होती हैं मुझे इससे। चबाकर लौंग खाना बहुत पसंद है। हाँ, वो भी बहुत, वो अपनी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है। ये लौंग तो लोगों का ट्रिगर होता है, कोई ये भी भी इसके बहुत अंदर सारे ऐसे लोग नहीं नहीं खा सकते इलायची, लौंग। बहुत सारे नहीं, कोई भी नहीं नहीं, खा मैं इलायची दैट्स खा रियली लेता गुड फॉर आपकी ब्लड सर्कुलेशन, बहुत अच्छा करता है लौंग जो है। हाँ, असल लहसुन भी खा लेती हूँ ऐसे, नहीं, बिल्कुल मुझे खाना पसंद नहीं नहीं। ना। प्याज और लहसुन लहसुन नहीं नहीं, प्याज से मेरी बनती नहीं, मुझे एलर्जी है। लहसुन इज रियली गुड जब आप उसे बेक करके खाएं। ओ दैट्स रियली गुड फॉर हेल्थ एज वेल। और इसके साथ साथ वो भी आपकी ब्लड मुझे तो सर्कुलेशन किसी फॉर्म में नहीं पसंद। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन के लिए अच्छा है। हाँ, हाँ, ब्लड प्रेशर लो करता है, जो खाएं तो अच्छा है। आपका ये हो गया नाजिया? बस अब इसमें मैं चाह रही थी कच्चा पकाना हो तो मैं पका दिया, बस ये हो गया। बस इसको ऐड करूंगी सॉस के अंदर। फ्राई सही करना बिल्कुल, इसको नाजिया कसर ना रहे। थोड़ा सा फिर और फ्राई करना होगा। हाँ, तो ठीक है, तुम करो, मैं इनको वहाँ ले जाती हूँ। बस सही। आज हमारे मेहमान जब एंड रिजल्ट आएगा ना, नाजिया। आज हम आइए रख लेंगे। देखिए, आइए आइए, तारे हमारे सब हैं जी। आप देखकर आपने हील पहनी हुई है। हाँ, मैं 2 दफा तो हो चुकी हूँ ट्रिप। तशरीफ रखिए मिस्टर जीशान, कोई आप बात नहीं, जो इस भी इम्तिहान में हो पास जाता हुए हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ, और आपने अच्छी नुमाइंदगी की है मर्द हज़रात की। तो अब क्या मुझे बात? ये बताओ ज़ीशान, रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है हर चैनल पे, और फिर उसके बाद जैसे हम कभी गलती से सोशल मीडिया खोल लें, अजीब कुछ कंट्रोवर्सी, गॉसिप, इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये क्या चल रहा है? मैं तो हो रही हूँ डिस्टर्ब की, क्या हम देख रहे हैं, आप होते हो? एग्जैक्टली बहुत ज्यादा हो रहा है। और आई थिंक पेशेंस यही कहूँगा मैं कि हाँ होनी चाहिए, और रमजान में तो स्पेशली होनी चाहिए। ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है, और आलिया तो अक्सर रमज़ान हो जाता है कि भाई, लोग इसमें- पसंद भी करते हैं और ट्रोलिंग भी करते हैं। आलिया, तुम ये तो किसी- वालिया उससे बेहतर बता डिस्टर्ब सकती होती है, और काफी मतलब सीनियर लोग हैं, या ये किसी का लिहाज नहीं, कुछ कह दिया, वो कह दिया, अच्छा ऑड है, मैंने ऐसे कभी नहीं क्योंकि अब हम लोगों में ना लिहाज नहीं रहा। लिहाज नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे। जब आप में लिहाज नहीं रहता ना, तो आप फिर कुछ भी बोल सकते हैं किसी को भी, वो बड़ा है। अच्छा, वैसे छोटा मैंने देखा, क्योंकि मैं तो आउटसाइडर हूँ आलिया, इस वो मामले सही बात में, है। नादिया मैंने एक चीज देखी कर, और फिर उसके बाद वो हो गया, मामला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन फहद मुस्तफ़ा ने एक बात की, अतीका ओडोज जो हमारी बड़ी फेमस एक्ट्रेस, पुरानी एक्ट्रेस, और उनके बारे में इस तरह बात कर देना कि आप 2-3 सर्जरीज करा के आए, तो फिर हम, तो फिर उसके बाद उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया कुछ, फिर खैर माजरत कर ली, लेकिन देखे ना वो बड़ी थी, उनका एहतराम भी अपनी जगह पर है, और आप हाँ, उनको मुझे कह रहे हैं कि लगता है 2-3 हर बात सर्जरी का करा के आप आ जाए। जी, मुझे लगता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। वैसे सुना आपने ये बात? जी, ये बात बिल्कुल जी, सुनी। बताइए। हमारी वो सीनियर हैं, और उन्होंने, जो मैंने देखा, उन्होंने तारीफ की, है इनकी बात की। फिर बोला कि उनको अपनी एज फेलोज के साथ आना चाहिए, और जो भी उन्होंने बोला, तो मुझे लगता है कि कुछ फाहद का एक नाम है माशाल्लाह से, और मुझे लगता है जवाब ना भी देते तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस मामले में अच्छी चीज़ ये है कि कल मामला सॉर्टेड हो गया, दोनों ने अपॉलॉजीज का कर दिया। नहीं, फहद ने अपॉलॉजी की, बिल्कुल, ये उसकी बड़ी बात है कि ज़ाहिर है उसने कहा कि हो जाती है मामला, जब प्यार मोहब्बत होता है, जहाँ वो कुछ इस तरह की बात हो जाती है। अभी देखो, पहला हफ्ता जो है रमज़ान का, उसमें कितनी कंट्रोवर्सीज, अब आगे जो 3 हफ्ते हैं, थोड़ा सा लिहाज ख्याल करें, मकसद समझें आपके रमज़ान में सबको चाहती हूँ, सारे कोलीग्स, होस्ट हैं, गेस्ट, सेलिब्रिटी, सब प्लीज़ एहतराम करें, ये महीने का ख्याल रखें, और चैनल्स जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं उसमें प्लीज़ एडिट कर दें अगर ऐसी कोई बात है, कुछ है। मेरा तो अपना भी ताबिश का एपिसोड आना है, मैं तो एडिटोरियल होता है ज़ाहिर है चैनल्स की, ये जिम्मेदारी है चैनल्स की, बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको बताऊं, वो शोज ये रिकॉर्ड हुए थे एक तो रमजान से पहले, और हमें पता भी नहीं था कि रमजान में चलने, तो ये बात उनकी, ये बात आई डिड नॉट नो, और वो अब चलेंगे, और वैसे ही होता है कि, और फिर क्या होता है, पेजेस वगैरह भी शरारत करते हैं, कोई ऐसा पार्ट निकाल लेते हैं, बिल्कुल, जो कि शायद एडिट में कट जाना चाहिए कि यार ये मुनासिब नहीं लग रहा, रमजान का टाइम है, तो प्लीज आपके जो भी एपिसोड्स आने वाले ना, ख्याल करें, हम सब गलती करते हैं, मतलब बोलते हुए हम सब कुछ ना कुछ ऐसे कहते हैं। इस चीज से भी होती है अक्सर, ये जो इस तरह के इंटरव्यूज में आता है कि सियाको सबाक से हट के बीच में आप जब एक चीज निकालेंगे, तो हर बात के कॉन्टेक्स्ट होता है ना, एक फ्लो में की गई होती है बात के,
एक इंसान ने बात की, उसके रिस्पॉन्ड में बात हुई और बात कहीं निकल गई, तो जब आप उसका बैकग्राउंड नहीं देखेंगे तो उसका मैसेज कुछ और सही बात है। जीशान हमारे साथ ही हैं, आलिया भी हमारे साथ, आलिया हमारे साथ ही हैं। जाने रमजान में आपको ब्रेक के बाद कुछ कह रहे हैं, तकरीब मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अच्छा अगर आपने हेल्दी लाइफ गुजारनी है, पुरसुकून रहना जरूरी है ना, ऐसे ही है। बिल्कुल अगर आप हेल्दी होंगे तो आपको सुकून चाहिए। तो जनाब वेलनेस ब्रांड सुकून हमसे जुड़ गए हैं। अच्छा, जी ऐसे कनेक्ट मैंने किया है। पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड है ये, और ये कहते हैं कि सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड हमारे साथ है, और ये गिफ्ट हैम्पर्स उन्होंने दिए हैं। ये गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे हमारे आर्टिस्ट को, जो जबरदस्त है। और ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये इसमें सब कुछ है, हर मसले का हल है इसमें। हाँ। यानी ज्वाइंट पेन है आपको तो उसका हल है, हर मसले का हल है। तो ये गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ भी, और ये कंटेस्टेंट्स जो हैं इन तीनों को भी ये गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे, चाहे आप एलिमिनेट हो या आगे जाए, ये मिलने वाला है। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये मैं यहाँ पर रख दूं, आप बताएं ना दिया जल्दी से, हमारे पास वक्त भी कम है। बिल्कुल, हमारे जजेस इदरीस गाजी भाई ने हमें ज्वाइन किया है, रुखसाना नाज ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अब इसके बाद हमारे दो सेलिब्रिटीज जो हैं दोनों, जीशान और आलिया, वो भी हमारे साथ हैं। डिबेट पसंद है आपको? कोई डिबेट वगैरह कर लेते थे स्कूल में, कॉलेज में? है आलिया सही, बस जबरदस्त। आपसे भी हम पूछेंगे कि बेस्ट आपको स्टाइल किसका लगा, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आईडी बताऊं, फिर अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। आईडी नंबर 19 जामशेरों से वेलकम जी। आवाज खोलें, आवाज आप अपना माइक खोलें। ऑन हो गया? आप बताओ बेटा। दर्स मेहरान यूनिवर्सिटी जामशेर हैदराबाद। वेरी नाइस जी बेटा। 20 आईडी। मेरा नाम जाया अहमद मुगल है, शोबा उलूम इस्लाम। मेरा नाम जाया अहमद मुगल है, शोबा उलूम इस्लामिया जामिया कराची। जी आईडी 21। जुल्करनैन अब्बासी, जामिया कराची, मास कम्युनिकेशन थर्ड ईयर। जी तो जनाब आज का मौजू है हमारा, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी एक जगह रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। तो इस मौजू पर अब डिबेट होगी। अच्छा, ये आपको बार बार हम बताते हैं कि ये 3 कंटेस्टेंट से मुकाबला करेंगे, 3 में से एक आगे जाएंगे, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट होने वालों को आप व्हाट्सएप के जरिए उनकी आईडी के थ्रू आप वापस भी ला सकते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए। 2.5 मिनट्स होंगे हर कंटेस्टेंट के पास, अपनी तकरीर को तमाम वो करेंगे 2.5 मिनट के अंदर। 2 मिनट में एक बजर बजेगा, 2 मिनट के बाद बजेगा, उसमें रुकना नहीं है। 30 सेकंड उसके बाद ग्रेस पीरियड होगा जी, ठीक है ना? उसमें फिर चले, सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो अब आर यू रेडी? अब्दुल गफ्फार हमारे साथ जी, स्टार्ट कीजिए। मंजिल की जुस्तजू में दरिया के मिल जाने के बाद समुंदर की तलाश में निकल पड़ने वाले कामयाब हुआ करते हैं सदर अली वकार। मेरी चश्मे तसव्वुर में जनूबी अफ्रीका का वो मंजर है जहां स्याफाम गोरे आकाओं के काले तलवों के नीचे दबे हुए हैं, गोरे आकाओं के काले तलवों के नीचे दबे हुए हैं। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनकी जिंदगियां गले में गुलामी का तोक पहने गुजर रही हैं कि ऐसे आलम में उस कौम में एक जांबाज लीडर नेल्सन मंडेला जन्म लेता है, जो उस कौम को आज़ादी के लिए बेदार करता है, जो समंदर की तलाश में निकल पड़ता है, जो उसके 27 साल की कैद बामुशक्कत की सजा काटने के बाद दुनिया को यह पैगाम देता है कि हर एक सफर के बाद नया रास्ता तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। दरिया की लहरों से टकराकर समंदर का रुख करने की रिवायत आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है समझने ग्राम। फिर वो सुकरात का जहर का प्याला पीना हो या मंसूर इब्ने हल्लाज और इमाम अहमद बिन हंबल का अनल हक की सदा लगाना हो, गैलीलियो की जमीन की गर्दिश को मुतारिफ करवाने से लेकर समुंदर की तलाश में सूली पर चढ़कर अमर हो जाए, या इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन और मैल्कोलम एक्स की साम्राज्य से मिलती आज़ादी से लेकर नस्ल परस्ती के मुकम्मल खात्मे तक मनाजिल के संगो मील तराशते चीन की सनती तरक्की से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया के कयाम तक मशीनों को परिंदों की मानिंद हवा में रक्स करवाते एलोन मस्क के रॉकेट लॉन्चर से लेकर मरीख पर इंसानी बस्तियों के ख्वाब तक, बरतानी साम्राज्य से मिलती आजादी से लेकर नस्ल परस्ती के मुकम्मल खात्मे तक, पहली इस्लामी एटमी ताकत के बनने तक, 65 में दुश्मन को धूल चटाते जुनूजादों से लेकर 27 फरवरी को भारतीय दहशतगर्दी के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर भारत को चाय पिलाते पाकिस्तानियों की यही सदा है कि ये दरिया की लहरें भी हैरान होगी, हमारे हौसले से परेशान होगी, ये तूफान, ये मौजे, ये साहिल की दीवार, हमारे अज़्म की सब दास्तां होगी, हमारे अज़्म की सब दास्तां होगी। सदर अली वकार, आज भी इस वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान यानी दरिया के मिल जाने के बाद समंदर की तलाश में इसे पाक साफ करके पाक सितान बना दें। आप सबकी समातों का
बेहद शुक्रिया। 6 सेकेंड्स रिमेनिंग थे और तहम्मुल और अगर बड़े तरीके के साथ ठहराव के साथ अगर हो तकरीर तो उसमें मैसेज बड़ा वाज़ेह चला जाता है। बहुत अच्छा। खैर याया अहमद आप तैयार हैं जी? लगाइए, स्टार्ट कीजिए। खून और बारूद की बू से, खून और बारूद की बू से आलूदा बर्रे सगीर की सरजमीन, कहीं कटती हुई ट्रेनें, कहीं लुटते हुए काफले, कहीं उजड़ते हुए खानदान, तो कहीं दौराने हिजरत चलते चलते थक जाते हुए कदम, कहीं दौराने हिजरत चलते चलते थक जाते हुए कदम। बरस हा बरस अंग्रेजों की गुलामी की नजर हुए, मगर फिर तुलुए आफ्ताबे आजादी हुआ और उसके बाद हजारों जानों की कुर्बानी के बाद बिलाखिर सरजमीन पाकिस्तान बहैसियत इस्लामी मुमलिकत मारिदे वजूद में आई। एक ख्वाब हकीकत बना, एक कौम को शिनाख्त मिली और हुसूले दरियाए आजादी मुमकिन हुआ। मगर क्या यही समंदर है? क्या यही वो मंजिल है जिसके बारे में हमसे कहा गया था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। महज आजादी समंदर न थी, बल्कि अब ये कौम रफ्ता रफ्ता जानिबे असल समंदर गामजन है। जिस तरह ये कौम रफ्ता रफ्ता जानिबे असल समंदर गामजन है और इस समंदर की राह में आने वाले तमाम दरिया रफ्ता रफ्ता फतह किए जाएंगे। जिस तरह माजी में जब जंगे 1965 हुई तो इसी कौम के जाबाजों ने दुश्मन का फिजाओं में परवास करना और जमीन पे चलना महाल कर दिया। फिर 1998 आया तो इसी कौम के जाबाजों ने एक संगे मील तय किया और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर यह पैगाम दिया कि ऐ दुश्मन, अब हम एटमी ताकत और नाकाबिले तस्खीर कुव्वत हैं। अब हमारे लिए समंदर हुसूले कश्मीर और आजादी फलस्तीन है, जिसे हासिल करके हमें दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर तमाम तालिबे अमन इस्तेकाम को यह पैगाम देना है कि तू पुकारेगा तो ऐसे ने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। बजर से पहले ना टाइम हो गया। वो जजेस मार्क कर रहे हैं चीज और इसमें पॉइंट भी सारे जी। जुल्करनैन अब्बासी आप तैयार हैं जी? चलिए स्टार्ट। स्टार्ट। जुमूद मौत का दूसरा नाम होता है सदर अली वकार। तभी तो सुकून की चादर ओढ़ने वाले लोग तारीख के औराक में गुम हो जाते हैं, जबकि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करने की जुस्तजू हमेशा के लिए अम्र कर देती है कि इल्म फलसफे की राह में अगर फराबी व गजाली का नाम गूंजता है तो फिर वो ये मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करने की जुस्तजू ही तो थी कि जो उन्हें बामे शोहरत पर पहुंचने के बावजूद रुकने नहीं देती और एहयाउल उलूम जैसे शाहकार तख्लीक करवा देती है कि अगर मुसव्विरी की कैनवस पर पिकासो का रंग चमकता है तो फिर उसके पीछे यह जुनून ही तो है कि जो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करने का अज़्म देता है कि अगर साइंस आइंस्टाइन को फादर ऑफ रिलेटिविटी का दर्जा देता है तो फिर उसके पीछे भी यह जुनून और रज़्म ही तो है कि जो दरिया को पार करने के बाद समंदर तलाश करने का जुनून लेते हुए न्यूटन के कवानीन पर इक्तिफा करने को वजह मौत बताता है कि जी हां जनाबे वाला, अगर हुर्रियत की राहों में नेल्सन मंडेला और ची गवेरा को इमाम का दर्जा दिया जाता है तो फिर उसका सबब भी कोई और नहीं बल्कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करने का जुनू है कि जो उन्हें जाती वजह के बजाय कौम की आजादी की खातिर जंग लड़ने पर आमादा करता है कि अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को यह कौम कायदे आजम का खिताब देती है तो उसका सबब और कोई नहीं बल्कि यही वो जुनू है कि जो कामयाब वकील होने के बावजूद कांग्रेस के सेले रवा के आगे लड़ने का हौसला अता करता है कि जी हां जनाबे वाला, दरिया मिल जाने के बाद
समंदर की तलाश करना यही वो हुनर है कि जो वक्त का सिकंदर बनाता है। कि इसे हुनर के सबब ही कि इस्तेमारे बरतानिया के सामने टीपू सुल्तान मुजाहमत का बंद बांधते हैं तो शेर मैसूर का लक़ब पाते हैं। कि जब बैंकारी के निज़ाम के खिलाफ इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम मुतारिफ करवाते हैं तो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी शेखुल इस्लाम का लक़ब पाते हैं। कि जाहो जलाल दामो दिरम और कितनी देर, रेगे रवा पे नक्शे कदम और कितनी देर, अब और कितनी देर ये दहशत ये डर ये खौफ गर्दो गुबार का अहदे सितम और कितनी देर। क्या बात है, क्या बात है जी। जजेस, पहले हमारे ये सेलिब्रिटी जजेस आप बताएं, आपको किसकी तकरीर अंदाज सबसे अच्छा लगा? वैसे तो मुझे सबका अंदाज अच्छा लगा, सबने मेहनत की है। तो आई थिंक ये जो सेंटर वाले भाई हैं इन्होंने बहुत अच्छा। हाँ जीशान, एग्रीड। अब जजेस पहले आपने अनाउंसमेंट करनी है रिजल्ट की और उसके बाद फिर आपने बताना है कि ऑन व्हाट बेसिस ये रिजल्ट आया। आज के विनर हैं जो अगले मरहले तक जा रहे हैं, उनका नाम है जुल्करनैन अब्बासी। जुल्करनैन अब्बासी, आईडी नंबर 21। जुल्करनैन बहुत बहुत मुबारक हो। और याह्या और अब्दुल गफ्फार आज के मुकाबले में एलिमिनेट होते हैं। जी जजेस आप बताइए। इनके पास वो है अपने वोट्स लेने के लिए। ये जो आज का टॉपिक आपको दिया गया था, क्या आप लोगों को मालूम है कि ये इकबाल का मिसरा नहीं है? किसी को मालूम है किसका मिसरा है ये? आपको मालूम है? वेरी गुड, बताइए। नदवी का। माशाल्लाह, तो आपको सही आपने ये तैयारी की है बच्चे ने फिर। ये अल्लामा इकबाल का मिसरा नहीं है, आमतौर पे मशहूर हो गया है, जैसे ऐसा होता है मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। अच्छा, कल जो हमने बात कर रहे थे, नादिया खान साहिबा ने अर्ज किया था, एक बात बताई थी हमें कि ज़रूरी नहीं कि हम तारीख़ी हवालों से ही सारी तकरीर मुज़य्यन करें। कोई ऐसी बात भी हो सकती है कि असर हाज़िर को, अपने ज़ाती हालात को, अपने माशरे में इर्द गिर्द के जो मुशाहिदे उसको हाईलाइट करें। हम ये करने जा रहे हैं कि किसी एक दिन हम ये किसी भी एक मुकर्रर को कहेंगे कि बग़ैर किसी हिस्टोरिकल रेफरेंस के आलात हाज़रा पे कुछ बोल के दिखाए। और जब हम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में पहुँचेंगे तो हम इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। वो चेंज इस तरह से करेंगे कि हम इनको प्रॉप्स बेस्ड राउंड करेंगे। ठीक है, ये इनके लिए नया तजुर्बा होगा और 365 बेहतरीन होगा। आप बताइए। आप नहीं, बड़ा मैं, और इसके अलावा भी किसी भी दिन कोई भी बच्चा जो डिबेट कर रहा है, मैं आपके इनको कोच को भी बता रही हूँ, कोई भी टॉपिक हुआ और जिस बच्चे ने कोई भी हिस्ट्री का हवाला नहीं दिया और अपने आसपास अपनी ज़िंदगी से लेके डिबेट की सब, और मुझे तो खैर आप कोई भी टॉपिक दे दो ना, मैं बगैर किसी हिस्ट्री रेफरेंस के बात कर सकती हूँ, एनी टॉपिक ऑनेस्टली। तो वो मैं, लेकिन यहाँ मुझे एक भी बच्चा अभी तक नजर नहीं आया जिसने बगैर हिस्ट्री का हवाला देके, और कुछ पर्सनैलिटीज ये कि जिनका तो बार बार ही हवाला आ रहा है और सभी हवाला दे रहे हैं। तो इससे हट के ओरिजिनल कंटेंट एंड देन यू गेट अ कैश प्राइज। चले, जबरदस्त हो गया। क्या अनाउंसमेंट किया ना ये रोज है, ये आप कुछ बता दीजिए, आप फरमाइए। आप ना ये डेली जो है ये एप्लीकेबल है। गफ्फार और याह्या के आज मवाद में कमी नजर आई और थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज का भी मसला था। एक ही जानिब देख रहे थे, आप देखिएगा टेलीविजन पे अपनी। अच्छा, याह्या को ज़रूरत नहीं थी 2.5 मिनट के मवाद के अंदर ज़बरदस्ती अशार डालने की। अशार जो है वो आपके दलाइल को सपोर्ट करने चाहिए। तो आपके पास तो अच्छे मुक़र्रिर के पास वैसे ही टाइम कम होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बयान कर सकता है अपने दलील के ज़रिए। और दूसरे जो आज का मौजू था वो इतना रेलेवेंट नहीं किया आपने अपने मवाद के अंदर, उसमें वो और हो सकता था। जबकि जो जीतने वाला मुक़र्रिर हैं जुल्करनैन, उन्होंने यहाँ जबरदस्त हो गया। जुल्करनैन आगे जा रहे हैं। याह्या और अब्दुल गफ्फार को आप वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए दोबारा अगर आप देखना चाहते हैं और उनको पसंद करते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए उनकी आईडी नंबर के साथ, तो उनको भी एक मौका मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो दोबारा तक ना जाना हो सकता है, वापस बुला लें तुम्हें। जल्दी वोट्स आ जाएंगे तो ऐसे ही पहिया वापस घूम के आ जाओ। नादिया आप, हाँ, ये भाई आपके लिए लोकेशन ऑन रखना, सुकून की तरफ से लाइन जरा पास ऑन कीजिएगा नादिया। जी 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 आप सेलिब्रिटीज को दें, मैं अपने कंटेस्टेंट्स को देता हूँ। ये जनाब उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और ये भाई तुम्हारे लिए बहुत बहुत मुबारक हो। फैज ने क्या खूब कहा था कि आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं।
जनाब बैतबाजी का ये मुकाबला है और इसमें माई जजेस से जल्दी से तारुफ कराएं आप और उसके बाद फिर कंटेस्टेंट्स। जी इदरीस भाई हैं, रुखसाना जी हैं और तौसीफ शाह। जी हाँ जी, मशहूर मकबूल होते हुए दौरे हाजिर के शायर तौसीफ भाई के थोड़ी मुश्किल है उर्दू। अच्छा चलेगा। मैं सही बात है इसलिए थोड़ा घबरा जाती हूँ कि वो इसकी ना लैंग्वेज शायरों को इंट्रोड्यूस कराने में 2-4 दिन में इंशाल्लाह मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगी। जरा मुश्किल, तारुफ बड़ा मुश्किल है इनका। तो लेकिन आलिया और जिशान भी हमारे साथ है, ये सिंपल है। तो ये आलिया कोई जरा शेयर हो जाए। जिशान आप क्यों नाराज उधर हैं? नाराज क्यों उधर है ना? मैं अपनी शक्ल देखना चाह रहा था। मॉनिटर को मत देखो जिशान, बिल्कुल बाल तुम्हारे ठीक है। शेर की तैयारी करनी है या शेर सुना? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ हल्का फुल्का हो सकता है। मैं हल्का छोड़ो, फुल्का कर। हाँ, फुल्का करते हैं, ज्यादा बेहतर है। इधर देख के इरशाद करें, वहां नहीं, इधर नहीं, मैं इनको कहना चाहूंगी परफॉर्मेंस भी, स्टाइल भी चाहिए जी। रोजा रखकर भी तुम समझ नहीं पाए, एक बार रख लिया जाए तो तोड़ा नहीं करते। बड़ी गहरी बात, बिल्कुल सही बात की बात सही की है। आपने शेर कहा एक मिसरे में ही जो है ना बात चलेगी। हाँ, कुछ निशान आ गया इसका, टू बी कंटिन्यू। मुकम्मल आपने करना है मेरे ख्याल से। हाँ, मैं ये सोच रहा था। बोलना नहीं, बोलना है। बताओ दूसरा मिसरा बोलो। अच्छा चले। रोजा रखकर भी तुम समझ नहीं पाए कि एक बार रख लिया जाए तो तोड़ा नहीं करते। कुछ कर दो, जाता से मिला दो कुछ, खुदा के वास्ते। हाँ, करता हूं। नहीं, मैं कॉन्टेक्स्ट मिलाऊंगा। हम तो वो कैरेक्टर में ना समझे। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल जौ हूं मैं, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल जौ हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। ये जौ और गेहूं हो गया जिससे हलीम बनता है। अच्छा, बहुत जबरदस्त, क्या कह रहे हैं ये हमारी टीम से हम तारुफ कराते हैं। समझ सुन के अच्छा लगा। जॉन है ना, जॉन को सुन के अच्छा लगा। कौन समझ सकता है इसको तो कोई समझ ही नहीं सकता वाकई जो आपने बयान किया। अच्छा जी, हमारे साथ है टीम मुनीर नियाजी, अब्दुल्ला मुस्तफाई और ताहा मुस्तफाई, और जो दूसरी टीम है टीम अहमद फराज, सऊद जमाली और फहीम बुजदार। जी, तो जजेस क्या ख्याल है, फिर एक शेर से आगाज किया जाए। इम्तिहान वो कैसे? इम्तिहान तो है ही ऑलरेडी है बैतबाजी। में क्या सोच रहे हैं? करें जल्दी। तैयार है? हाँ, बताएं क्या? मैं आपको एक सेकंड इसमें आप ये हैंड माइक बात। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। मैं आपको जो हम शायरी में अरूज पढ़ाते हैं ना, या आप ज़रा जानते होंगे, वो लय पर होता है, यानी रिदम में होता है। जी, मैं आपको लय बताऊंगा, आप अफाइल बता सकेंगे मुझे? मैं स्टार्ट लेता हूँ। जी बता देंगे। पहली टीम से। धिन तक तितक धिन तक तितक धिन तक तितक अफाइल। मुस्तफिलुन 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 मुस्तफिलुन। वेरी गुड, ये टीम तो क्वालिफाई हो गई। आपको मैं लय बता रहा हूँ, आप मुझे अफाइल बताएंगे शायरी के? जी। धिन तितक धिन धिन तितक धिन धिन तितक धिन। फा इलातुन फा इलातुन। वेरी फा। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। ये तो बेहतरीन, यानी ऐसे ही नहीं खड़े हो लड़के। जी तौसीफ भाई, अब शेर हो जाए और उससे आगाज करें। फिर बैतबाजी शुरू होगी, बाकायदा आगाज होगा। काफिर था मैं जरूर मगर उसके इश्क में, मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया। उसकी नजर से मेरी नजर 10 बजे लड़ी, 10:10 पे मुसलमान हो गया। क्या बात है, हो गया अलिफ। हाँ जी क्या बात। अपने जैसों के मुकद्दर में नहीं देखा था, ऐसा चेहरा था जहां भर में नहीं देखा था। वही सालार मुकर्रर हुआ साहिर जिसको इससे पहले कभी लश्कर में नहीं देखा था। अलिफ। अब मोहब्बत की कहानी के घने जंगल में भेड़िए का कोई किरदार भी आ सकता है, पगड़ी वाले कोई आजार भी आ सकता है, एक सरदार सरेदार भी आ सकता है। ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है, ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। वाह, सर का हिस्सा है ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में, यानी तुम सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। सरदार इसलिए हो कि निस्बते सरकार का फैजान है, हर तरफ जो मुस्तफाई मुस्तफाई हो गई ये। यूं तो है रंग जर्द मगर होंठ लाल हैं,
यूं तो है रंग जर्द मगर होंठ लाल हैं, सहरा की वुस्सतों में कहीं गुल सिता तो है, आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगां तो है। रायगां तो है। ये दिल के जिसको सभी लोग काबा कहते हैं, तमाम उम्र तुम्हारा तवाफ करता रहा, कहीं से कुन की सदाएं सुनाई देती रहीं, धरा था चाक पे गारा तवाफ करता रहा। एक मैं हूं और एक दूसरा है मेरा, एक पैकर में बसते हैं दो अजनबी। आज पहली दफा जाने क्या सोचकर मैंने उससे कहा कुछ कहो अजनबी, और फिर फुलझड़ी सी वो लड़की मुझे इज्जत के रास्तों पे दिखाई न दी, जिसने रंगों के मेले में मुझसे कहा रास्ता दो धनक को, हटो अजनबी। हटो अजनबी। यही उसूले मोहब्बत है हारने वालों, शिकस्त खाते हैं जिससे उसी से खेलते हैं, बस एक हल्की सी मुस्कान और खेल तमाम। हुजूर आप भी क्या सादगी से खेलते हैं। नून नई पोशाक बन सकती है इसमें, रफू में जिस कदर धागा लगेगा, तू जितना सब्र हमसे चाहता है, हमें ये फल कहाँ मीठा लगेगा। मीठा लगेगा। जबरदस्त। उसे बताओ जफा भी खिलाफ सुन्नत है, वो फिर गया है मोहब्बत में अपने दीन से भी, कुछ इख्तिलाफ हमें उम्र भर निभाने हैं, सो मिल रहे हैं पुराने मुखालिफिन से भी। ये शादियों पे लड़कियों के गीत ख्वाहिशात हैं, इन्हें घरों के ढोलकों की थाप में तलाश कर, ये तीन एक दूसरे से मुत्तसिल हैं आरफीन, खुदा को माँ में और माँ को बाप में तलाश कर। रहते हैं कुछ मलूल से चेहरे पड़ोस में, इतना न तेज कीजिए ढोलक की थाप को। यतीमी और तेरी यादों को लेकर पलट जाऊंगा दो कब्रों की जानिब, मेरे चेहरे पे दुनिया भर की नजरें, मेरा चेहरा तेरे पैरों की जानिब। मेरा चेहरा बाद मुद्दत के जो घर उसके हमें लाए नसीब, बात करना भी ना किस्मत में हुआ हाय नसीब। वेरी नाइस। बातें मोहब्बतों की मेरे सामने न कर, तुझसे कहा भी था कि मैं दिल का मरीज हूँ, पहले भी मेरे गांव में घायल हैं 3 शख्स, आजारे आगही का मैं चौथा मरीज हूँ। नमाज पढ़ के जबी उस्तवार करता हूँ, मैं एक तीर से 2 शिकार करता हूँ, कभी अजान की सूरत मुझे सुनाई दे, मैं रोजा रख के तेरा इंतजार करता हूँ। नहीं है अच्छा ठिकाना जमीन लोगों को, दिलाऊं कैसे मैं इसका यकीन लोगों को, न जाने कितनों की आंखों का रिस्क होते हैं, खुदा अमान में रखे हसीन लोगों को। वहाँ उसने जाने की बात की, यहाँ मेरा चेहरा उतर गया, मेरा आईना मुझे देखकर मेरे खालो खत से मुकर गया, वो मेरा नहीं भी तो क्या हुआ, मुझे उसकी खुशियाँ अजीज हैं, उसे पहली बेटी अता हुई, मेरा घर खिलौनों से भर गया। इन अंधे और बहरे लोगों को साईं होने का एहसास दिलाना पड़ता है, इस दुनिया को छोड़कर जिसमें तुम भी हो, जाता कौन है लेकिन जाना पड़ता है। ये बेख्वाबी थी, बेदारी नहीं थी, मेरी तैयारी नहीं थी, मैं जिंदा था अदाकारी के दम से, अदाकारी भी मयारी नहीं थी। किसी का भी रिश्ता नहीं हुआ, कोई मंगनी का सीन नहीं है, बच्चे सारे सिंगल हैं। यानी सिलेक्शन जो है ना अशार की क्या बेहतरीन। शादीशुदा माशाल्लाह। चलो बाकी तो हाँ, इसलिए कभी मुस्कुराता भी है। अच्छा बाकियों से पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि शक्लें बता रही है शादीशुदा नहीं है। बच्चा इतना सीरियस बेटा, क्या और मसला सब सही है? कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। जी जजेस देखिए आज ये जो तौसीफ अभी जरा सा टोटल कर जी हम बता दें कि है, मैं कहती हूँ बड़े कमाल बैतबाजी में बच्चों के आप लोगों के एक्सप्रेशन और जिस तरह से आप लोग शेर की अदायगी कर रहे हो और एंजॉय करते हुए बहुत अच्छा लगा। नादिया मुझे भी कॉन्फिडेंस के साथ और एक आ रहा है शेर है, सुना दो जब तक वो काउंटिंग कर रहे हैं हो जाए जब हो जाए देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। हाँ, फूलों की नुमाइश में अगर वो भी हुए तो
फूलों की नुमाइश में अगर वो भी हुए तो इस बार गुलाबों को बड़ी आग लगेगी। ये देखो मैं कहती छींक और शेर जब आए ना उसको रोकना नहीं चाहिए। रोकना नहीं चाहिए। फुल फोर्स से। सारी तवज्जो तुम्हारी इस तरफ है, यानी याद तो मेरी तरफ है या आलिया की तरफ है? किसकी तरफ है तवज्जो? आप तीनों की तरफ। अच्छा तीनों की तरफ। हमने वैसे पता है मौका भी देना है। जीशान ये देखें कुछ चल भी रहा है, सब अपोलोजाइज कर रहे हैं, आपने देखा है मीडिया में। मैं तुम्हें भी चांस दूंगी, अगर तुमने कुछ माफी मांगनी है, एक्सक्यूज करना है, दिल पे कोई बोझ है, क्लियर करना चाहते हो तो हो सकता है। नहीं किसके हवाले? किसी भी हवाले से आप किसी से भी माफी मांग सकते हैं। बोझ और बोझ नहीं रखता। नहीं है, क्या बात है। आखिरी किस्त में था वो अभी भी यही वही करते हैं नादिया कुछ मेरी मतलब घूम फिर के तो वही ना ड्रामे पे आ जाते हैं। आलिया और जीशान बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप यहाँ पर आए और इधर ही है, हमारे साथ ही हैं, कहीं नहीं जा रहे। जजेस तैयार है? जी बिल्कुल। एक शेर है जो कि टीम अहमद फराज ने पढ़ा, इस दुनिया को छोड़कर जिसमें तुम भी हो। छोड़कर से शेर बेवजन हो रहा है, दरअसल वो शेर है इस दुनिया को छोड़ के जिसमें तुम भी हो। इन्होंने कर पढ़ा कि जिसमें तुम भी हो। जी तो उस बुनियाद पर आज की हमारी फातेह टीम मुनीर नियाजी। टीम मुनीर नियाजी आज की फातेह टीम है। 2 पॉइंट्स मिलते हैं टीम मुनीर नियाजी को। टीम अहमद फराज कोई बात सिर्फ उस बात की बेस पे, इसके अलावा और कुछ नहीं है तो जांचेंगे ना। लेकिन सिर्फ वो माइनस मिस्टेक है, इसके अलावा कुछ नहीं था। नहीं स्कोरिंग है, दोनों टीमों के नंबर दिए जाते हैं, तीनों स्कोर में नंबर ऐड हो जाते हैं। लेकिन माइन्यूट सा एक यानी बस जरा सा माइन्यूट जो होता है ना, बजाय इसके काम अल्फाज पे जाए उसको कहीं ना कहीं हमें फैसला करना सही। वरना तो इतना जबरदस्त आज का मुकाबला था। और जो आप अल्फाज देते हैं ना और फिर उस पे बच्चे उसी वक्त शेर सुनाते, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। वो करेंगे, वो फिर करेंगे आगे। मुतादिद चैनल्स पर पाकिस्तान के मुतादिद शहरों में मुकाबले लड़े हैं। अपनी जिंदगी के बेहतरीन मुकाबलों में से एक मैंने आज। अरे क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, रमजान बहुत अच्छी तैयारी थी दोनों टीम्स की। बाकी वेरी एक गलती की वजह से फैसला करना पड़ा। बर्जिस्तगी है तो एंटरटेन भी हो रहे हैं लोग, महसूस भी हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अच्छा चले मैं आपको टाइम दे रही हूँ दरीस भाई, हो जाए थोड़ा, बच्चों को दे अल्फाज। ये अब ये रैंडम सडन डेथ है, ठीक है। इसमें हमारी गोल्फ में खेलते हैं तो सडन डेथ होती है कि जिसमें डिसाइड होता है कि अब एक होल और खेला तो कैसे। नहीं मुझे बताएं कि मतलब एक मौका और दे रही हमने, क्लियर कर इसका रिजल्ट से ताल्लुक ये ऐसे ही है, ये ऐसे है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस ओनली। तो दरीस भाई आप हाँ लफ्ज बोलेंगे कौन? सरो शुर्दु गजल महदूद रह जाती किताबों तक अगर तौसा का तहजीबुल हसन हाफी नहीं होता। जी आपा जी पीरी 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 मुरीदी वाला पीरी। अच्छा मैं आपसे भी लफ्ज पूछूंगी, एक लफ्ज पीर से सुना दे, पीर से सुना दे कोई भी लफ्ज। मुरीदनी के दुपट्टे की समत लपका था, जनाबे पीर का बाजू कलम किया जाए। वाह। अच्छा मैं लफ्ज देती हूँ, नहीं आपको थोड़ा सा कोई भी। अब मैं कहती हूँ दांत। ये दांत ये शीराजा शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबे दंदाने पयंबर, हरफे बसना खानी ओहामा बसरीरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखिए हमारे बच्चे कितने काबिल हैं। आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, बावले हो जाओगे महताब मत देखा करो। वाह 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 क्या बात है। मैं कान ENT से निकले। मैं दुआ मांगकर ये देखता हूँ आसमानों के कान ठीक तो हैं। क्या बात है। देखा ये होती है बात। हाँ लेकिन मुश्किल हो तपाक। बड़े तपाक से खुद ही तपा रहा हूँ इसे, सुलग रही है जो सीने में इंतजार की आग। मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको अक्सर बुला चुकी हो क्या? दुपट्टा 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 मुरीदनी के दुपट्टे की समत लपका था, जनाबे पीर का बाजू कलम किया। दुपट्टा आ गया इसमें, क्या बात। अच्छा आप बताएं कोई जल्दी से। रैंडम लफ्ज, हाँ कोई शायराना लफ्ज ना हो, रैंडम। गेसू। हमारे दिल की हालत गैसुए महबूब जाने है, परेशा की परेशानी परेशान खूब जाने है। वाह वाह वाह। आलिया बेवफाई तमाशा बेवफाई झूठ धोखा, तुम्हारे काम कैसे जा रहे हैं, बहश्ती जेवरों को चूमना था सो माँ के पाँव चूमे जा रहे हैं। अच्छा वन बाय वन बताइएगा, वन बाय वन टर्न बाय टर्न हो गया, रिजल्ट हो गया जी। फिर से एक बार फिर हो जाए। ऐनक है, ऐनक का कोई बात है? ऐनक ग्लासेस।
ऐनक का वावेला करना ठोकर से बेहतर है भैया। ये होता है ना रैंडम भी आप किसी की टेस्ट करते हैं। कलम है सोच में गुम, क्या लिखे मकामे अली, हमारी फहम से आगे है एहतरामे अली। क्या बात है। आपके पास कलम में कौन सा शेर? कलम जब से हुआ है खम मदी बाका की मिदहत में, बहुत रंगी हुए मजमू बड़े नक्शो निगार आए। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत मजा आ गया। अब हमारे पास वक्त खत्म हो गया, आपने ब्रेक ले ली है। आलिया और ज़ीशान हमारे साथ ही हैं। छोटे बच्चों की, नन्हे मुन्ने बच्चों की रोजा कुशाई होने वाली है, तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं कहती हूँ ये तो हम किसी कंट्री के साथ हम इस तरह मुकाबला कर सकते हैं। बेहतरीन मुकाबला के रैंडम आप कोई भी वर्ड पे शेर हमारे बच्चों को जजेस बेहतरीन है और कंटेस्टेंट भी बेहतरीन है। पता नहीं चलता कि ट्रांसमिशन कब शुरू होती है और कब खत्म होती है, इतनी तेजी से सिलसिला चलता है। अच्छा, अभी हम लाइव हिट है, रोजा कुशाई का हमारा सेगमेंट है, लेकिन इसमें हम जमजम उसके बच्चों से भी मिलाएंगे। बहुत प्यारी जो बच्चियां जो आज हमारे पास यहाँ आई हुई हैं, मिन्हा और मिन्सा। मम्मी कंफ्यूज नहीं होती बेटा? पापा भी नहीं कंफ्यूज होते? मैं क्यों कंफ्यूज? मुझे ना नाम बड़े प्यारे प्यारे माइक से पे बात करो। हाँ, कंफ्यूज तो नहीं होते? नहीं। अच्छा बेटा, तुम्हारे दांत कब गिरना शुरू हुए हैं? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन, क्योंकि कीनू के 6 में इसके ऊपर वाले हैं, उसके नीचे वाले का एक दांत नहीं गिर रहा। मैं इतनी परेशान हूँ। चले गिर जाए, कोई बात नहीं, हो जाए। देर से भी गिरते हैं ना, लगता है। हाँ, शैलीन कह रही है स्ट्रॉन्ग टीथ हैं। अच्छा, इसके तो माशाल्लाह आधे गए है ना बेटा। अच्छा भाई, गैप के बाद तो मुझे बताएं कि देखिए, एक बात सुने, पीसीआर जमजम को हमारी आवाज तो नहीं आ रही ना? आ रही है? नहीं आ रही। बस हमने कहा थोड़ा सा ना जरा। अच्छा, अभी हम तो मसरूफ हैं, थोड़ा सा इसको सरप्राइज देते हैं कि अभी आलिया और ज़ीशान जो हैं, आप जरा बात करें इनसे। कोई बात नहीं, हम जरा थोड़े गला थक गया है। जमजम सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम जमजम सईद, क्या हाल है? रमजान मुबारक भाई। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ तो रही है नादिया की, ज़ुहैब की, क्या हुआ? लेकिन आज हम होस्ट करना चाह रहे हैं ये सेगमेंट, आपको बुरा लग रहा है तो हम नहीं करते। आज नादिया और ज़ुहैब नहीं होस्ट करेंगे। मैं ज़ीशान खान और मेरे साथ आलिया अली हैं। आज हम होस्ट करेंगे। लाइव है ये। जमजम जरा थोड़ा सा हमने ट्विस्ट दिया कि आलिया और ज़ीशान बात करें। आपको आवाज आ रही है? आप लाइव हो जमजम, घबराना नहीं। अच्छा। जमजम टेक 2 दोबारा से। चलिए अब दोबारा से होगा जी। हाँ, टेक 2 दोबारा से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। लग रहा है कि आपको डबल रोजा लग रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, बताएं आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या एक्टिविटीज है आसपास? अच्छा, इस वक्त तो मैं बस रोड में मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको दस्तरखान की जान पकोड़े दिखाऊंगी। यहाँ पर पकोड़े जो है तले जा रहे हैं। इसके साथ ये कढ़ाई देखें, इसको तड़का लगाया जा रहा है। कढ़ाई ताजी बन रही है। इसके साथ ही सामने ये देखें, धागा कबाब रखा हुआ है, अब ये बनना शुरू होंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, मुझे यहाँ तक खुशबू आ रही है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या आप सोचे ना कि हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं, हम तो महसूस कर रहे हैं। अच्छा, कैन इमेजिन कि इस वक्त बंस रोड पे क्या, क्योंकि कराची में बंस रोड पे मैं तो कहती हूँ स्विमिंग के वक्त हम एक नोज क्लिप लगाते हैं, आप उसको साथ लेके जाएं ताकि खुशबू तो ना आए। नोज क्लिप बिल्कुल। नादिया, अच्छा ये ज़ुहैब, नादिया जितने भी स्टूडियो में बैठे, अगर ये खानी है तो बता दें, आ जाए। रोजे के बाद तुमने कल कचौरी नहीं भेजी, परसों दही बड़े नहीं भेजे, उससे पहले बिरयानी नहीं भेजी। कहाँ है पैकेट सारे मेरे? पैक तो हो रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? आप लोगों को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। बस क्या करेंगे, कोशिश कर। हाँ, वैसे होना चाहिए। हम ये अपना सेगमेंट करके फौरन निकल जाते हैं। ऐसा करते हैं, मैं आती हूँ, ज़ुहैब को इंडोर ना यहाँ स्टूडियो में छोड़ देते हैं। हाँ, सही है, कर लेते हैं ऐसा, कुछ ना कुछ करते हैं। जमजम, कितने तरीके से आप देखें, कितने तरीके और सलीके से आपके होस्ट इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं। आप खुश हो रही है इस बात पर? मैं ब्रेक में मेरा चक्कर लगाई नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मेरा बड़ा दिल कर रहा है देखूं इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, चले अभी ज़ीशान और आलिया आ रहे हैं आपके पीछे। अच्छा, जमजम जरा अपने कैमरामैन से कहिएगा, दिखाएं हमें जरा बंस रोड की एक लुक दिखाएं, एक झलक दिखाएं बंस रोड की सारी। वो टिक्के से बाहर निकले तो कुछ दिखाएं ना कैमरा में। हाँ, एक सेकंड।
यार कैमरामैन प्लीज जरा सा झलक दिखाएं ये बस क्या बात पूरा लोगों का रश दिखाएं। ये है जी बस कराची टिक्के के जो सारे आपने पोर्ट्रेट शॉट्स देखे, ये सामने बाबू का बन कबाब, वहाँ पे रश लगा हुआ है, वहाँ समोसे पकोड़े रोल पर रश लगा हुआ है। मतलब इस वक्त ये समा बना हुआ है कि सब कुछ फ्री बट रहा है। वेरी नाइस। ओहो बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बहुत शुक्रिया ज़मज़म, आपने वहाँ का माहौल हमें दिखाया और क्या होस्टिंग की है आप लोगों ने, बेहतरीन है भाई, क्या टैलेंट है दोनों के अंदर, बिल्कुल है ना? अच्छा लगा, अच्छा लगा ना? ये भी तो नजर आना चाहिए ना, नजर आना चाहिए। तो अब जरा बच्चों से बात करें भाई, नादिया, बच्चे तुम्हें क्या दुआ पढ़नी है, क्या करना है, पहला रोजा है, तैयार हो के आई हो, अफ्तारी खानी है, क्या लग रहा है मुझे बताएं। ये ठीक नहीं है बेटा। कभी कभी ना ऐसे रोजे से पहले इनकी तबीयत खराब हो जाता है कभी। तुम सुनाओ, क्या दुआ सुनाओगी? तुम सुनाओ, चलो तुम आप सुनाओ बेटा, वहाँ से क्या आप दुआ सुनाओगे, नाच सुनाओगे, क्या? कुछ भी नहीं। और तुम दोनों आपस में लड़ती हो ना बहुत ज्यादा, अभी भी क्या लड़के आई हो क्या दोनों? हैं फाइट हो रही है? गुड़िया ये सुनाएगी, इससे तो हमारी बात हुई है, तो हमें दुआ सुनाएगी बेटा, सुनाओ। माइक ऑन है बेटा, माइक ऑन कर लो बहन। मेरी बच्चों का कोई फिल्टर नहीं होता प्लीज, ये जो जरा है ना, मुझे किसी सेगमेंट का डर नहीं होता कि हम लाइव जा रहे हैं, मेरी सिर्फ यहाँ जान जाती है। क्या मुझे डर लगता है कि बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, बहुत मूडी होते हैं बेटा। बहन माइक ऑन कर लिया, फिर सुनाओ, दुआ सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किधर है स्विच, किधर है? इधर स्विच है, स्विच ऑन करी मैं। बोलो बेटा, दुआ सुनाओ, शाबाश। वो हैंग हो गई है। चलो कोई बात नहीं, बड़ी बाजी से बात करते हैं, बड़ी बाजी बात करेंगे ना। तो बड़ी बाजी मुझे बताएं कि आपका पहला रोजा, तो कैसे इफ्तारी करने का प्रोग्राम है, ये चीजें हमारे पास और भी बहुत है, शरबत भी है। चले बताएं, आपने सुबह सहरी में क्या खाया था? ये रोल खाया था, रोल के साथ ने रोजा रखा था। बच्चों को रोल बड़ा पसंद आ रहा है, हर बच्चा सहरी में भी रोल है जो हमने नहीं खाया। खास मामा बना रही रोल, क्या था उसमें? बेटा माइक में बात करो, माइक में गुड़िया। अच्छा, सहरी के बाद से अभी तक कितने रोजे रखे आपने? मैंने सहरी से अभी तक बीच में कुछ खाया तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आज पहला रोजा है। अच्छा माशाल्लाह। सही बच्चों की ऐसी बात होती है, बच्चे चुप से हो जाते हैं। मैं भी चुप से हो गई हूँ बच्चों से, बच्चे आते हैं सहम से जाते हो। हाँ बेटा जी, आलिया आप बताएं, आपको पहला रोजा याद है? बच्चे तो कोई लिफ्ट नहीं करा रहे हैं, बचपन की याद है। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, बचपन में जब रोजा रखते थे ना, तो एहतराम नहीं पता था, फजीलत नहीं पता थी। फजीलत वैसे मेरी बहन का नाम भी है, तो इन चीजों का पता नहीं था, तो मैं खा लेती थी कुछ ना कुछ। फजीलत भी खाती थी। फजीलत भी खा लेती थी। कुछ तो एक टाइम के बाद समझ आई कि नहीं, ये अल्लाह गुनाह देगा, इसका अजर मिलता है। जैसे जैसे पता चलता गया, तो अब थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि खुशबू से भी दूर रहें, क्योंकि समटाइम आपने एक चीज़ नोट की होगी, रोजे की हालत में आपको मिट्टी की भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है। तो बचपन में मुझे लगता है हम सब जी मुझे लगता है कि बचपन में सबने ये चीटिंग की होगी रोजे के साथ। क्या मैंने मिट्टी खाई है? मिट्टी खाई नहीं, मिट्टी नहीं, मतलब रोजा तोड़ा। रोजा तोड़ना, मिट्टी की खुशबू से मिट्टी खाने पे हम आ जाएंगे। किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ खाया होगा। कुछ एक्साइटमेंट होती है ना, वो पहला दूसरा रोजा रखने की, वो नहीं भूलता है इंसान। पहला रोजा याद है? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है, पर वो एक्साइटमेंट मुझे याद है कि मतलब पूरा करना है। जैसे ये कह रही है ना, बीच में थोड़ा सहरी पे मूड ऑफ होता है, क्या ये नींद भी आ रही है और सहरी भी करनी है, तो होता है कोई कभी? अच्छा नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब तो यार कराची हाइट्स तो यहाँ तो सोने वाला रिवाज ही नहीं है। ये है, मैं तो सोती हूँ। तो असल में लड़के तो क्रिकेट पे निकल जाते हैं। पैडल आजकल पैडल का बहुत, मैं ऐसी नहीं हूँ भाई, मैं टाइम पे सोती हूँ, टाइम पे उठती हूँ। मुझे नींद से बहुत प्यार है, नींद के मामले में कोई लड़कों की बात कर रहा हूँ ना, लड़के नहीं रुकते। इफ्तारी करने के बाद उनका प्रोग्राम ये होता है क्रिकेट पे जाना है, क्रिकेट और फिर सहरी करनी है साथ, इतनी देर तक खेलने के, सहरी का टाइम हो जाए, सहरी की, और उसके बाद फिर सो। ये है लड़कों का। अच्छा, मुझे लग रहा है इस दफा रोजों में डिहाइड्रेशन, जैसे पता नहीं, पानी कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं पीऊँ, ये मुझे लग रहा है कि डिहाइड्रेशन हो रही है, बहुत बहुत जल्दी हो रही है। ये होता था 20वें रोजे में, अभी मुझे लग रहा है मैं होंठ फट रहे हैं एकदम, बिल्कुल स्किन ड्राई हो गई है। इफ्तारी के बाद और सहरी तक आपके पास टाइम है पानी पीने का। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 2-3 ग्लास एक साथ पी लेंगे। अच्छा, गर्मी भी इतनी नहीं है तो इतनी प्यास भी नहीं लगती। मैं उससे 2 ग्लास पी के उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं बीच में सिप ले लिया,
ज्यादा पानी नहीं। अच्छा नादी जी, मुझे लग रहा है कि इस बार जो रोजे हैं ना वो थोड़े आसान है, पता नहीं क्यों मुझे मौसम ऐसा है। दुख में क्यों बोल रही हो? नहीं, मुझे लग रहा है आसान है। ये एक्सप्रेशन बात के साथ नहीं, टेक 2 ये एक्सप्रेशन सूट नहीं किया। ओके, मुझे लगता है कि ये जो रोजे हैं ना ये बहुत आसान वाले हैं। ये वाला फील ये ज्यादा हो गया। अच्छा थोड़ा कॉम्पैक्ट करो। ओके, मुझे लग रहा है के साथ, खुशी के साथ, आसानी के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट हल्की सी। टेक 3 ओके, मुझे लगता है कि सबसे आसान रमजान ये वाला है। माशाल्लाह, फाइनल है, फाइनल है। जी जनाब, तो जनाब नेल्सन पेंट्स भी हमारे साथ हैं, रंग जिंदगी का। और नेल्सन पेंट की जो खुसूसियात है जनाब वो ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। तो ये जनाब नेल्सन पेंट्स के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो दोनों बच्चों को जाएंगे। दोनों ये तो ले लो। अब ऐसे ना करो यार, मुझसे नाराज तो नहीं हो। मेरा गिफ्ट हैम्पर जी इधर दे जिसमें पेंट हो। हाँ, चाहिए पेंट चाहिए मुझे, ये तुम्हारे लिए है ना। प्लीज मुझे पेंट का डब्बा अरेंज करा दें जरा। और हमारी ट्रांसमिशन नामुकम्मल है बच्चों के बगैर। बच्चे ने आज बोला नहीं, आज भी मैं फिर चांस दे दो, बोला सोचे बात करें। मैं बच्चा से मासद के दुआ पीछे जिस बोले कुल हुवल्लाहु अहद आती है दुआ, सूरत आती है। चलो सुनाओ, सूरत सुनाओ। सुनाओ तो ना, छोड़ दो माइक में पकड़ती हूँ, सुनाओ। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम, शाबाश। कामरान भाई भी हमारे साथ हैं। छोटी बहन ने इतनी प्यारी दुआ पढ़ी। बारी है। हाँ, शर्माना नहीं है, तो दुआ पढ़े इतनी अच्छी। शाबाश। ये है माइक है छोटी के पास, कोई से भी। जी बिल्कुल। पहला कलमा तैयब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब तैयब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। जी नादिया, तो अब कामरान भाई भी हमारे साथ हैं। कामरान भाई कुछ चंद अशार और उसके बाद दुआ कराएंगे। जहां रमज़ान की ट्रांसमिशन का यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। कुछ ही देर बाद कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हो जाएगा। कल आपसे इंशाल्लाह ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी। दुआ के साथ हम इख्तिताम करेंगे। जी कामरान से बुलावा रहा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। ये चक्की सईदा की चल रही है, मदीना ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, नवासों का सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ली दर्रतिन मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम।
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। या बारी तआला इस माह मुक़द्दस में ज़्यादा से ज़्यादा खुलूस दिल से अल्लाह पाक इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इस माह मुक़द्दस के सदक़े में या अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा दे। और या अल्लाह पाक आइंदा नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से जान छुड़ाने की तौफीक अता फरमा। तुझे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का वास्ता या अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस के सदक़े में हमारे दस्तरखान में बरकतों बरकतों व रहमतों को नज़ूल अता फरमा। अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े में या अल्लाह पाक हमें अपनी मोहताजी अता फरमा, गैरों की मोहताजी से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। इस माह मुक़द्दस में या अल्लाह पाक जो टूटी फूटी इबादतें कर सकें या अल्लाह पाक तू हमारे अमाल के मुताबिक नहीं अपनी शायान शान उसका अजर अता फरमा। तुझे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का वास्ता या अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस की इज्जत और तकरीम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक पंज वक्ता नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। हज बैतुल्लाह और रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार बाद हाजिरी का शर्फ नसीब अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह पाक उनको उम्र खिज़र सेहतियाबी तंदुरुस्ती हयाती ईमान के साथ सलामती दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। उनका साया उनके बच्चों के सरों पे कायम व दायम अता फरमा। या अल्लाह पाक तुझे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का वास्ता या अल्लाह पाक हमारी इस ट्रांसमिशन का हमारे लिए बाइस निजात अता फरमा। जो दीन की बातें या अल्लाह पाक यहाँ सीख रहे हैं उस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमा। तुझे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का वास्ता हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनके कारोबार में रिज़्क़ रोटी में इज़्ज़त आबरू में अमल सालेह में रहमतों बरकतों का रसूल अता फरमा। दीनों दुनिया की तमाम नेमतों सआदतों भलाइयों से माला माल फरमा। या अल्लाह पाक जिन बच्चों के इम्तिहानात चल रहे हैं उनको कामयाबी और कामयाबी अता फरमा। हमारी आर औलाद को या अल्लाह पाक दीनों दुनिया की तमाम नेमतों सआदतों भलाइयों से माला माल फरमा। या अल्लाह पाक तमाम परेशानियों से दूर अता फरमा। या अल्लाह पाक तमाम बलियात से दूर अता फरमा। अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अपनी पनाह अपनी मोहब्बत नसीब अता फरमा। या अल्लाह पाक तुझे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का वास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी नसीब अता फरमा। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मररतिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी या अल्लाह हम सब के लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।